है वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल सेशन में। आज का सेशन माइंड रिन्यूअल सेशन है। माइंड रिन्यूअल सेशन में प्रश्नोत्तर सेशन है। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। कोई भी प्रश्न आपको है, आपकी जिंदगी में है, या माइंड रिन्यूअल में, या भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, या स्वास्थ्य के बारे में, या आर्थिक स्थिति के बारे में। इसलिए आप देखें, जब भी परमात्मा का शक्ति मिलता है तो हमें फिनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएंगे, हम एक बहुत अच्छा बैंकर बन जाएंगे, हम बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाएंगे, हम बहुत अच्छा एडवोकेट बन जाएंगे, हम बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। ये सारे चीज हमारा हासिल हो जाएगा। कि लोगों का कुछ भी गड़बड़ है इन चीजों में, जिसमें भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने का, हल करने का शक्ति हमारे पास होएगा। वो हल करने का शक्ति मिलना है तो परमात्मा का शक्ति अंदर आना है, क्योंकि परमात्मा का शक्ति को सब कुछ मालूम है, टेक्निकली सब कुछ मालूम है, और कंस्ट्रक्शन कैसा करना है वो भी मालूम है कैसे इंजीनियरिंग करना है वो भी मालूम है, और कैसा ये जो भी बीमारी है उसको कैसे हल करना है वो भी मालूम है। और आपके कोई भी प्रश्न, फैमिली का प्रश्न या कुछ भी हो, लीगली कुछ प्रॉब्लम हो, वो हल करने का भी शक्ति है। और कोई भी बीमारी हल करने का शक्ति है, सबका शक्ति है। परमात्मा की शक्ति को सब कुछ है, ये मिलना चाहिए। इसलिए परमात्मा चाहिए, इसलिए परमात्मा का शक्ति चाहिए, इसलिए भगवान बोल के भागना चाहिए। ये सब ना मिलके हम सिर्फ पूजा पाठ करके, हमारे रीति रिवाज करके ऐसे ही बैठेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा है वो शक्ति लेके। वो परमात्मा का शक्ति लेना है जो हमें परिज्ञान देगा, हमें सब कुछ समझाएगा, भाषा समझाएगा, वो भी करेगा। मैंने एक बार बोला है, तेलुगु भाषा में अचानक बात करना शुरू कर दिया, अचानक। वो एक बहुत बड़ा स्टोरी है, वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, आपका टाइम व्यर्थ हो जाएगा। आपका प्रश्न उत्तर का दिन है, इसलिए आप प्रश्न पूछेंगे, का जवाब बोलते बोलते बहुत सारा चीज आ जाएगा, इसलिए अभी से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। आपका प्रश्न बहुत जरूरी है। और विमला दास मैम माइक ऑन किया है, आप हैंड रेज किया है, क्यों नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी बात करना है, आज आपका दिन है, आप पूछना है, उसके बाद ही हम कुछ भी बताएंगे। इसलिए आप सब लोगों को स्वागत है कुछ भी प्रश्न पूछने के लिए। आप सब लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ये मंच बिल्कुल खुला हुआ है। वेलकम जी। विमला दास मैम आ जाइए। नमस्कार। विघ्नेश्वर को प्रणाम और परमात्मा को कोटि कोटि नमन, और आप सभी परमात्मा प्रेमियों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और ऐसे ही हैंड राइज हो गया था सर, मैं लग गया था, बाकी आ ही गई हूँ, तो फिर परमात्मा का शायद वही इच्छा था कि मैं कुछ बोलूं। तो सर आज मैं यही बोलना चाह रही थी, कुछ दिनों से सर, मतलब लगभग हफ्ता भर हो गया, मेरा मन थोड़ा बेचैन बेचैन हो रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पूजा पाठ सब तो छोड़ दी मैंने, अब वही सोच रही हूँ, जैसे उन्होंने बुलाया है, मैं आ गई हूँ उनके पास में। अब शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या है, वापस तो मेरे को नहीं जाना है। अगर परमात्मा अगर मुझे नहीं अपनाएंगे तो मर जाना बेहतर समझूंगी, लेकिन वापस जाके जो पहले जो कर रही थी पूजा पाठ रीति रिवाज, उसमें तो नहीं फंसूंगी सर। बड़ा बेचैन लग रहा है मन, पता नहीं क्या मतलब हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो इसका आंसर देंगे सर, क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, आप पहले ये बात करना छोड़िए। देखिए, मैं कल भी मैसेज में बोला, आपका जो बात में वो शक्तिमान बन जाता है, बुरा शक्ति शक्तिमान बन जाता है। आप ऐसा बात करते रहेंगे, वो और शक्तिमान बनेगा और आपको तकलीफ ज्यादा होते रहेगा। अगर आप बोलेंगे मैं मर भी जाएगा, वो बहुत खुश है और परेशानी देगा। अच्छा मर जाओ, इस दुनिया में नहीं रहो, चले जाओ,
वो भी आप नहीं परमात्मा सर, के साथ है, नहीं परमात्मा। सर, परमात्मा के पास जो आ गई हूँ ना, वापस नहीं जाऊंगी, भले मर जाऊंगी, परमात्मा के हाथ में रह के मर जाना बेहतर समझूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी बुरा शक्ति के पास। फिर भी वो शब्द भी नहीं आना, मर जाना और शब्द भी नहीं आना आपके मुंह से। ये बहुत पसंद करता है वो, समझे ना। ये उस दुनिया की बात है, उस दुनिया का बात और इस दुनिया का बात अलग अलग होता है। इस दुनिया के बात में ऐसे वाले शब्द कभी नहीं आना है। आप खुशी रहना है, जो भी होता है खुशी रहना है। देखिए, एक ही बात सोचिए हमेशा, ये बात सोचेंगे तो बाकी सारा सुख आपको मिल जाएगा। आपको ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा मिल गया तो और क्या चाहिए। कुछ भी होता है होने दो, होने दो, क्यों डरते हैं हम, होने दो, कुछ भी होने दो, मुश्किल नहीं है। देखिए, कितने साल हुआ आप उस बुरा शक्ति के, उस शक्ति के अंदर थे, कैसे भी थे, ठीक है ना। अभी ये सुन रहे हैं, अभी थोड़ा सा तो बाहर आएंगे, जल्दी से जल्दी वो एक सेकंड में अचानक सब कुछ क्लियर नहीं होएगा, लेकिन वो क्लियर होना हम और घसीटेंगे, बहुत सारे बात ऐसे बोलेंगे तो। इसलिए आप क्या बोलना है, कुछ भी होने दो। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझिए, ये बुरा शक्ति कुछ भी करेगा, क्या करेगा बताइए। मैक्सिमम जिंदगी चला जाएगा, उतना ही ना। फिर परमात्मा के पास होएंगे, खुश है, तैयार है, तुम कुछ भी करो मैं तैयार हूं। ये बात बोल देंगे ना, वो फिर गिड़गिड़ा के भाग जाएगा। मैं बोलता हूं, आप है ना हमेशा ये बोलना, मैं बहुत खुश हूं, मैं आराम से बैठता हूं, मैं परमात्मा, बस। देखिए, आप परमात्मा, खाना पीना सोना, बस, और कुछ नहीं सोचना, बस। देखिए, जब आप और परमात्मा बोल देते हैं, फिर क्या फिक्र आएगा बीच में। देखिए, यही यही आप सीखना है। देखिए, ये परमात्मा है, सॉरी, ये परमात्मा, ये आप है, ठीक है ना। आप इनके पास आना है, वो उधर ही रहता है, लेकिन आप उनके पास आना है। आप उनके पास आते टाइम बीच में ना, इन दोनों के बीच में बहुत सारा मुश्किल है, बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये सब आपकी जिंदगी में फेस किया है, बहुत सालों में ये गड़बड़ में है, सब ठीक है। ये आप पास आते 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 ऐसा भाग जाएगा। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उनके पास आना है। इसके बीच में जो भी है ना, उसको ख्याल मत करें। आप आते रहें, आप इनको ढूंढते रहें, इनको ढूंढते रहें। आपको मालूम है, जब आपको इनको ढूंढते हैं ना, आप कुछ भी फेस कर सकता है, किसी के ऊपर भी आप चढ़ेंगे। जब आपका नजर इनके ऊपर नहीं है, हम बोलते हैं परमात्मा परमात्मा सब ठीक है, लेकिन नजर इधर नहीं है, इधर नहीं है, गारंटी से बोलता हूं। अगर नजर इधर है तो इसके बीच का जो भी चक्कर है वो समझ में नहीं आएगा, कुछ भी याद भी नहीं आएगा। उस तल पे आप पहुंच गए हैं तो आपको कोई तकलीफ कुछ नहीं कर सकता है, सब भाग जाएगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों मिलता नहीं, आपका नजर इधर नहीं है, आपका नजर बीच के ये प्रश्न के ऊपर है, बीच के प्रश्न के ऊपर है। देखिए, उसके लिए एक फ्लाइट का एग्जाम्पल बोल सकता हूं। फ्लाइट है, जब फ्लाइट खड़ा है एयरपोर्ट में और उधर से टेक ऑफ करता है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है, शुरुआत में आप बड़ा बड़ा देखेंगे, बस, कार, रोड, ये सब बड़ा बड़ा देखेंगे, ठीक है ना। टेक ऑफ करते टाइम धीरे धीरे वो नीचे ऊपर जाएगा तो ये सब छोटा छोटा हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो चिमटी जैसा हो जाएगा। जब ऊपर और जाएगा बादल के पास, तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ बादल नजर आएगा। आप बादल के बीच में होएंगे, फ्लाइट बादल के बीच में होएगा, बहुत अच्छा दृश्य है। तो बादल के बीच में होंगे आप, तो बादल बादल बहुत सारा बादल देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बादल देखेंगे, बहुत अच्छा सीनरी है। लेकिन आप नीचे देखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारा जिंदगी है। आप परमात्मा के साथ उठेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, ये बड़ा चीज जो भी आपको मिलता है वो सब छोटा हो जाएगा,
चिमटी हो जाएगा और गायब हो जाएगा और आप परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। ये 100% मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने फ्लाइट में सब देखा है, ऐसा ही ये जिंदगी में भी देखा है। जब मैं सब चीज को उठा के फेंका, देखा कितना शांति मिला, कितना सुख मिला, मुझे समाधान मिला, संतुष्ट में हो गए, बहुत अच्छे खुश हो गए, सब कुछ हासिल किए। इसी के लिए माइंड रिन्यूअल है। माइंड रिन्यूअल जगह ये नहीं है कि आपका क्या तकलीफ है बताओ, मैं मिटा देगा, मैं अभी एक प्रार्थना करेगा, ये ड्रामा सब नहीं करेंगे, ये सामा ड्रामा सब उधर स्वामी जी करेंगे। आ जाओ, क्या मुश्किल है बेटी, क्या मुश्किल है, मैं साफ करेगा, कुछ नहीं करेगा, पैसा लेगा। जरा ऐसा नहीं है। ये माइंड रिन्यूअल प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है ना। आप इसमें प्रैक्टिस करते करते आगे आएंगे, लेकिन आप बीच बीच में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, ये सब होएगा क्योंकि आप प्रैक्टिकली 100% इसके साथ नहीं। अगर जब भी कुछ भी होता है आप इमीडिएट मेरा पुराना मैसेज सुनो, मेरी बात सुनते रहो, मेरी बात नहीं है वो, परमात्मा की बात जो भी बोलते हैं वो सब सुनते रहे। अभी देखो ये रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये आपको मालूम है, आप एक अच्छी तरह समझ लें, हम पूरा कंसल्टेंसी दे रहे हैं, फिनेंशियल कंसल्टेंसी, हेल्थ कंसल्टेंसी, जो भी है, एडवोकेट कंसल्टेंसी, जो भी आपका घर में होगा उसके सब कंसल्टेंसी मिल रहा है, आपको फ्री मिल रहा है। अब 2 घंटे के कंसल्टेशन के लिए मैं बैठा हूं, कोई फीस नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ करें, हम कुछ करें और मंत्र करें, ये करें जाएगा, ये सब झूठ बोलते हैं लोग। इसमें सब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये मिलेगा सोच के लोग बैठ रहे हैं। देखा अभी तक नहीं आया बहुत सारे लोग, ये सब लोग अपने अपने बिजी में है और प्रॉब्लम बोल देंगे। क्या हो रहा है, ये परमात्मा को नहीं देखते, बीच का प्रश्न देखते हैं। अब परमात्मा को देख के दौड़ो ना, जो भी हम बात किए हैं वो सारा चीज आप अब मैं बोलता हूँ 100% मैं बोलता हूँ आप नहीं करते हैं। क्या है मालूम है, जो भी हम बोलते हैं उसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस करते रहो, सोचते रहो, इसके बारे में ध्यान करते रहो, ये कितना सच है देखते रहो, तो देखो ऑटोमेटिक आप कंप्लेन बोलना बंद कर देंगे, आपका कंप्लेन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये क्यों ऐसा होता है, परमात्मा क्यों मालूम है, आप इसका व्याख्या नहीं देखते हैं, जो भी बात करते हैं उसका आप एनालाइज नहीं करते हैं। आप इसका एनालाइज करना है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा। सिर्फ इधर आके सुन के फायदा नहीं, मैं सबको बोलता हूं, इधर आके सिर्फ सुन के फायदा नहीं, इसका एनालाइज, जो भी हम बात करते हैं सारे बात को एनालाइज करना है और परमात्मा को और प्रश्न पूछना है अंदर ही अंदर, तो देख ले कितना जवाब मिलता है, आप कितना बाहर हो जाते हैं प्रश्न से। तो इसलिए आप परमात्मा को ढूंढें, उनके साथ आ जाइए, तो बीच का सारा प्रश्न मिट जाएगा, सारा आपके कुचल देंगे आपके पैर के नीचे। उस जगह पे आप पहुंचना है, इसलिए टाइम मिलेगा, टाइम होएगा, क्योंकि आप इतने साल तकलीफ में थे, इतने साल बुरा शक्ति इतना प्रॉब्लम आपको दिया है, तो बाहर आना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप कंटिन्यूस ये बात सब लेंगे और पक्का इसको याद करेंगे और इसका एनालाइज करेंगे, जरूर आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा। ठीक है, वो बहुत जरूर करना है, आप ये कबूल करना है और परमात्मा से माफी मांगना है। मैं ये सब ध्यान नहीं करता हूँ, इसका सब डिटेल मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देखता हूँ, मैं पूरा डिटेल में अंदर नहीं जाता हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ परमात्मा। मैं अभी से करेगा बोलेंगे तो परमात्मा भी रास्ता दिखाएंगे, ठीक है, वो तभी आपका कंप्लेंट पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। उमेश लाल यादव जी, आप हैंड रेज किए हैं गलती से या जानते हैं, नहीं मालूम, जान के किए हैं नहीं मालूम, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
और कोई है तो प्लीज हैंड रेज करें। अभी देखें विमला दास मैम पूछी है, उनका 10 मिनट हो गया, ऐसा ही टाइम चला जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। यादव जी, आप कुछ बात नहीं किया, ये राजेश्वर जी को बुला रहा हूँ। राजेश्वर जी आ जाइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि परमात्मा को कोटि कोटि नमन। हाँ बोलिए यादव जी, बोलिए। हेलो, क्या बोला? हाँ बोलिए। बोल रहे सर कि मतलब माइंड जो है सो कोई भी चीज ध्यान से सुनता हूँ तो ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ। हाँ, यही उसका काम है ना, यही वो चाहता है ना, वो भटकना ही चाहेगा। आप ये पूरा का पूरा सुन लेगा तो उसको उसका नींद नहीं, उसका नींद चला जाएगा। वो आपको कभी भी आपको प्रेशर नहीं डाल सकता है, इसलिए वो भटकेगा, जरूर भटकेगा। लेकिन थोड़ा दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए 6 महीने बोलता हूँ, 6 महीना आप प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आपको भटकने से बच सकते हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेशन सुन सकते हैं। 6 महीने जरूर आप सुनते रहना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना, एक सेशन भी नहीं छोड़ना, तभी वो भटकना बंद हो जाएगा। ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक। धन्यवाद। राजेश्वर जी आप आ जाइए, आपका बात रखिए, आ जाइए। गुरुजी परमात्मा को नमन, कोटि कोटि नमन, और गुरुजी को भी प्रणाम। गुरुजी मेरे तो वैसे कोई ऐसा पर्सन मुख्य नहीं है, लेकिन मैं माइंड रिन्यूअल तो हर वक्त मेरे साथ में रहता है और मैं सुनता भी रहता हूँ। मुझे बहुत सारा सुख समाधान भी मिला है, फिजिकली भी और बीमारी से भी और वैसे भी अच्छा मार्ग मिल रहा है। लेकिन मैं आज 2-3 आपसे कुछ पूछना है कि जैसे कई बार हम जब सवेरे सो के उठते हैं ना, तो सर थोड़ा भारी रहता है और थोड़ा जैसे कि एग्रेसिव टाइप रहता है, या रात को सोपन में या कैसे बुरा शक्ति काम करता है, लेकिन उससे जीत के जब सवेरे हम उठते हैं कोई चीज़, तो थोड़ा भारी कभी कभी ऐसा होता है कि जो हल्कापन या जो रोज में रहता है ना, वो नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। एक तो ये है। दूसरा, कई बार कि हम कहीं पे जाते हैं या कोई वार्तालाप कहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी ग्रेविटी सी होती है, ऐसा भारीपन सा या थोड़ा अजीब सी कुछ महसूस होती है वहाँ पे, नेगेटिविटी का। तो क्या हमें वहाँ से हटना चाहिए, या वहाँ पे मैं ज़्यादातर तो क्या करता हूँ कि बहस ज़्यादा ना, एक तरह से जो कहते हैं आपस में किसी बात को लेके संघर्ष करना है कोई, वो मैं नहीं करता, तो मैं वहाँ से हटना उचित समझता हूँ। तो ऐसा कोई जगह कई बार होती है कि मैं जैसे कहीं गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक तरह से देखता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है, या वास्तव में ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा बुरी शक्ति काम करती है? तो यही मेरे 2 सवाल हैं गुरु जी, तो कृपया इस पे थोड़ा सा विचार करें। ठीक है, अभी आप जो बोला है वो नींद का प्रश्न है। तो नींद का प्रश्न क्यों आता है, हम पहले ही बताया है कि आप पूरे दिन में बहुत सारा चीज हैंडल करते हैं, पूरे दिन में बहुत सारा बर्डन देते हैं दिमाग को, और माइंड बहुत सारे चीज सोच के और निद्रा लेने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, मन का सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा चीज जाके बैठता है, बहुत सारा चीज अंदर जाके बैठता है। ये सारा चीज जाके बैठ के क्या करता है, रात को जब नींद में है उस टाइम पे वो सब उठ के आता है, आपको परेशानी करना शुरू करता है। इसलिए मैं आपको बोला, आपके बेड के पास आप एक ये मोबाइल रखते हैं, और हो सकता है तो 2 घंटे का मैसेज, रविवार का मैसेज रिकॉर्डिंग, या सैटरडे का रिकॉर्डिंग, बाकी दिन का शाम का रिकॉर्डिंग आधा घंटा होता है। ये 10 मिनट है तो ये 10 मिनट सब ऑटोमेटिक एक के बाद एक आने जैसा रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप रखते हैं, और उसको ऑन कर देंगे तो एक व्हाट्सएप खत्म होएगा तो दूसरा आएगा, ऐसा एक सिस्टम कर दें, और वो रख के सो जाइए, रख के सो जाइए, आप सुनते सुनते सोइए। और आप ये सुन के इसका
देखिए उसमें जो भी मैसेज सुनते हैं आप, बहुत सारा चीज है ना आपके हृदय में आएगा, बहुत सारा चीज आएगा। आप इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में एनालाइज करेंगे। ये सब करते 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 आपको क्या होएगा, दूसरे दुनिया में आप चले जाएंगे। इस दुनिया में जो पूरा दिन लिया है वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना हल्का हो जाएगा, सुबह उठते टाइम भी अच्छी तरह नींद हो गया और समाधान नींद हुआ, तो सुबह सुबह उठ के देखेंगे तो बहुत हल्का लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उठते ही फिर से डाल दें। हेडसेट है तो हेडसेट में डाल के सुनते रहें। कोई दुनिया का कोई कचरा अंदर नहीं जाना, ये बात अंदर जाना, ये बात ओवर पावर करना है आपको। तो क्या होएगा कि इधर भी आप जाएंगे नेगेटिव नहीं होएगा। इसका एनालाइज ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा एनालाइज करना है, एक एक बात का एनालाइज करना है। हम जो भी बात बोलते हैं ना वो बहुत बड़े चीज का बात होएगा। सिंपल सा बात बोलेगा लेकिन वो बहुत बड़े चीज का बात होएगा। एक लाइन हम बोलते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कहानी होएगा, बहुत बड़ा चीज होएगा, बहुत बड़ा कार्य हमने बोला होगा। उसका और विस्तार से सोचे और ये इसी में आप ऐसा मिलजुल हो जाएंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकेगा, आपको कुछ भी नहीं कर सकेगा, मैं गारंटी से बोलता हूं। क्योंकि परमात्मा का शक्ति बुरा शक्ति से 1000 गुना ज्यादा है, पावरफुल है। हम बुरा शक्ति को हमारे मन में अटैक करना देते हैं, लेकिन अच्छा शक्ति का जो भी शब्द है वो अटैक करना नहीं देते हैं। आप उनको अटैक करना दे दीजिए। परमात्मा का शक्ति आपको अटैक करना है, वो ओवर पावर करना है आपको, माइंड को, आपके माइंड को बुरा शक्ति ओवर पावर नहीं करना, अच्छा शक्ति ओवर पावर करना है। अगर आप वो लेवल पे आप आना है, वो लेवल पे आना बहुत जरूरी है। वो लेवल पे आएंगे बोल के सब कुछ ठीक जाएगा। आप बिल्कुल निर्णय नहीं कर सकेंगे, नहीं तो बुरा शक्ति आपका अटैक में है, आप कोई चीज निर्णय नहीं कर सकेंगे, आप वेवरिंग हो जाएंगे। ये वेवरिंग से बचना है तो परमात्मा और पावर करना है। परमात्मा का है, आप सब कुछ जान लिया, अभी आगे आ गया परमेश्वर कौन है, सब कुछ जान लिया, लेकिन इसका लिमिट नहीं होता है, बहुत कुछ और जानना है। आप हमेशा सोच रहे हैं मैं और जानना चाहता हूं, और जानना चाहता हूं, इसमें बहुत सारा राज है, सब जानना चाहता हूं। ऐसा आपका मन रखेंगे ना तो दुनिया डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी चीज। गारंटी बोलता हूं, कोई भी नेगेटिव आपको नहीं आएगा, गारंटी है। आप इसमें और अंदर आना है, बहुत डेप्थ में आना है। ये ट्राई करें, आपको दोनों मसला क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, और कुछ नहीं है, बस यही था। दूसरा मैं जो नेगेटिव जगह की मैं बात की थी, दूसरी जगह कहीं होती है तो वो आभास हमको होता है। आप ये इसमें ओवर पावर हो जाएंगे तो नेगेटिव बोल के एक बात ही नहीं होएगा, क्लैरिटी से 100% नहीं होएगा, भगाएंगे आप सबको। ठीक है जी जी, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, नमन परमात्मा। जगदीश सिंह चोपड़ा जी, आपका माइक ऑन किया है जी। सुप्रभात, परमात्मा को नमन। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था। आपका लेक्चर के अंदर हमेशा परमात्मा का जिक्र करते हैं, तो फिर उसके बाद में विघ्नेश्वर और शिव, इसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या मतलब आप सिंबॉलिक ले रहे हैं या वो परमेश्वर और ये मतलब उनका रिलेशन क्या है? विघ्नेश्वर का रिलेशन और शिव का रिलेशन, अभी बाकी बहुत सारा देवी देवता है लेकिन आप इनका ही आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, विघ्नेश्वर के बारे में हमें बता रहे हैं, तो वो एज अ सिंबॉलिक है या वही परमेश्वर है? ये थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है, तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कीजिए सर। ठीक है, ओके।
नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं बहुत बार बता दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ आप पुराना मैसेज सुनते रहना है। बहुत सारा मैसेज में बहुत सारा डिटेल बताया मैंने। इसमें बहुत ये सिंबॉलिक नहीं होता है, सिंबॉलिक कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए, ये सच है, ये हकीकत है, ये हुआ है, गारंटी से हुआ है। ये ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा नहीं बोलते हैं, हुआ है गारंटी से। इसका प्रूफ 100% प्रूफ मिला है ये डॉक्यूमेंट के जरिए। डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आपको सारा जो बोलते हैं ना, ये सारा लिटरेचर, जो भी तमिल लिटरेचर है, इसका सारा ग्रंथ है। और ग्रंथ में एक एक शब्द क्लियर है, अब पक्का पक्का बनाया है। इसको बोलते हैं उयरियल। उयरियल बोलते हैं तो उसका मतलब है इरैयल बोलते हैं, इसका मतलब उयरियल बोल के जैसे जिए। और ये जो इरैयल बोलते हैं वो भगवान क्या है, ये इरैयल बोल के 10,000 पुराने का ग्रंथ सब है, सारा डिटेल है, पक्का है। यही पक्का चीज को ये लोग रूप बना के, ये लोग सब पूजा पाठ बना के रीति रिवाज बना दिया। लेकिन ये सच्चा क्लैरिटी है, क्लैरिटी से पुस्तक है, क्लैरिटी से ग्रंथ है, क्लैरिटी से ये लोग लिखा है, बहुत कुछ अच्छी तरह लिखा हुआ है, सारे चीज पक्का पक्का है। इसको ये लोग पूरा का पूरा वेशभूषा बदल दिया, इसका बहुत सारा कहानी लेके आ गया, ठीक है ना। इसलिए आप उस कहानी से आप कंफ्यूज होते हैं, इधर का नहीं। इधर क्लियर है। अगर ये क्लैरिटी लेके जाके उसमें शामिल करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्लैरिटी को उस कंफ्यूजन से मिक्स मत करें। एक क्लैरिटी है, ये इधर ही रखें। तो ये क्लैरिटी के बाद बोलते टाइम आप उस कंफ्यूजन है वो सारा चीज आप मिक्स नहीं करना। ये लोग वो बोलते हैं, ये लोग ये बोलते हैं, ये लोग पूजा करते हैं, ये लोग हनुमान बोलते हैं, ये लोग ये राम बोलते हैं, ये लक्ष्मण बोलते हैं, ये सीता जी बोलते हैं, और कृष्ण बोलते हैं, और दुर्योधन बोलते हैं। ये क्या हो रहा है? इतना सारा स्टोरी एक जगह रख दे, एक जगह सच्चाई, ग्रंथ और डिटेल समझना शुरू करें। अगर सिर्फ ये समझना शुरू करेंगे, ये गड़बड़ नहीं होएगा। लेकिन ये छोड़ के इसके साथ साथ वो भी ले लेंगे पूरा स्टोरी और इसको मिक्स करेंगे, ये किधर है, वो जो बोलते हैं वो किधर है, इधर बताइए बताइए, नहीं मिलेगा। उधर से आके पूरा स्टोरी उधर से दिखा देंगे और बताएंगे, इधर बताइए, इधर बता। सच्चाई में नहीं है, मैं क्या करूं? सच्चाई में सिंपल सा बात है, वो समझते नहीं है। तो वो लोग वो स्टोरी जो बना दिया, इस सच्चाई को निकाल के बड़ा स्टोरी बना के, बड़ा मूर्ति बना के, बड़ा मेला बना के, बड़ा प्रोग्राम बना के चला रहे हैं, और कोई भी फायदा नहीं मिलता है, समाधान मिलता है नहीं मिलता है, संतुष्ट नहीं मिलता है, पैसे का क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति कुछ नहीं बचता है, और स्वस्थ नहीं होता है, बीमारी होता है, सब कुछ होता है, उसके साथ साथ बड़ा स्टोरी भी होता है उधर। सिंपल है इधर। ये लेगा तो स्वस्थ हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पक्का पक्का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सिंपल सा चीज को आप उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज से मिक्स करवाते हैं, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम बोला है 6 महीने के लिए वो सब नहीं सुने, 6 महीने के लिए। उसके बाद जाइए, पूजा कीजिए, मूर्ति पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, और आपका रीति रिवाज कीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं नहीं बोलता हूं नहीं करो, नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन बोलता हूं 6 महीने के तक यही देखें, यही सुने, यही समझें, और आपका तकलीफ सारा दूर होने का देखें, सारा चीज क्लियर होने का देखें, सब कुछ देखें इधर। उसके बाद 6 महीने बोलते हैं तो सिर्फ 6 महीने सुनना नहीं, उसका एनालाइज करें, सब कुछ क्लियर कर दे। ये सारे क्लियर करने के बाद भी आपको इधर क्लियर नहीं लगता है, फिर उधर जाइए, फिर उस स्टोरी पे जाइए, वो कहानी सुनिए, वो मूर्ति पूजा कीजिए और रीति रिवाज कीजिए, सब कुछ कीजिए।
रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 6 महीने में वो नहीं लेके आना। ये जब एनालाइज करते हैं उस टाइम पे वो लेके नहीं आना, सिर्फ ये एनालाइज करें। इसलिए हम क्लियर बताया, देखिए हम 3 चीज इधर बताते हैं, बहुत क्लियर है। ये 3 चीज सिंबॉलिक नहीं है, पक्का है, पक्का है, ठीक है ना। तो परमेश्वर का नाम सुनते ही हम एक रूप देख लेते हैं, बस। उसका मुंडी ये है, उधर से पानी निकलता है, गंगा बोलते हैं उसको। इस तरफ ये होता है, इस तरफ शूल होता है, और ये क्या बोलते हैं, सांप सर पे है, और सांप गले पे है, और ये है शंखनाद, ये वो सब रूप आगे आ जाता, बस। कंफ्यूज्ड। वो हटना, मैं बोला ना, बहुत सालों से हम अंदर डाल दिया, वो हटना बहुत तकलीफ लगता है। वो रूप है ना, वो रूप आ गया हमारे अंदर। अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे तो भी हम आपके अंदर वो रूप खड़ा होकर आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि बचपन से बुरा शक्ति ऐसा डाल दिया, हमें एक रूप डाल दिया। यही है शिव जी। शिव जी बस शिव जी बोलेगा तो रूप है, और कोई नहीं देख सकता है। परमेश्वर बोल देगा तो रूप आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, वही बोलता हूं, ये स्टोरी अलग है वो स्टोरी अलग है, वो रखिए, इधर आइए। इधर परमेश्वर मैंने बहुत बड़ा शक्ति है, वो आप सोच भी नहीं सकेंगे। जो पूरा 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 का पूरा दुनिया और पूरा का पूरा साम्राज्य को बनाया, पूरा सृष्टि को बनाया। बनाने वाला शक्ति एक रूप में नहीं होता है, बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा शक्ति है। इसको मनुष्य के रूप में आप नहीं देख सकते हैं, इतना बड़ा शक्ति है, ज्वालामुखी है, उनके पास भी नहीं जा सकते। इसलिए वो परमेश्वर क्या किया, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो, भस्म हो जाएगा। तो आप कितना भी पक्का हो जाओ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, और मैं छोटी मोटी गलती भी नहीं करता हूँ, मैं पक्का स्वामी जी हूँ बोल के आप हिमालय में चढ़ के भी बैठ जाइए, फिर भी वो शक्ति के पास जाएगा तो भस्म हो जाएगा। क्योंकि आपका राइचसनेस कुछ नहीं होता है। आपका आप बोलते हैं ना, मैं बहुत पवित्र हूं, वो पवित्र कुछ नहीं होता है उसके सामने। उनके सामने वो पवित्र भस्म हो जाता है। तो इसलिए वो बहुत बड़ा शक्ति है। आप कोई तपस करके, ये करके, वो करके, सब ड्रामा दिखा रहे हैं ना, पुराना स्टोरी बताया। अब सिनेमा में भी देखते हैं, बहुत सीरियल आ रहा है, ऐसा होम होम बोल के हिमालय में जाके बैठता है तो शिव जी आ जाता है। झूठ झूठ। ऐसे ही बैठ के ओम बोलता है, बस शिव जी आ जाता है। ये कहानी में अच्छा लगता है, ठंग आ जाते हैं, बस बताओ क्या चाहिए, सब कहानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा शक्ति बनता है। देखिए वो बहुत बड़ा ज्वालामुखी होता है, उसके पास भी नहीं जा सकते। इसलिए वो परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा डिसाइड किया कि एक मिनट ऐसी ज्यादा हो गया। सॉरी। तो परमेश्वर ने क्या डिसाइड किया, ये लोग कोई भी मेरे साथ तेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो इनको प्यार, हम तो चिमटी से भी छोटा है उनके सामने, तो ये हमसे प्यार करता है, इसलिए ये दुनिया बनाया,
ठीक है ना। अर्थ इसलिए हुआ है, बाकी सारा प्लैनेट अर्थ के लिए है। क्यों? इसमें हमें पैदा किया, हमें बिठाया, और इनको कुछ प्लान है, कुछ डिसीजन है, कुछ प्लानिंग है, ये सब करने का है, इसलिए ये इधर बिठाया, ये सब चल रहा है। तो इसलिए ये सोचा ठीक है, हमसे मिलने के लिए इसको क्या देना है, ये शक्ति को दे देंगे, उनके जैसे ही भेज देंगे, वही विघ्नेश्वर है। ठीक है, जो उधर आएगा तो सब कुछ उनको समझाएगा, उनके साथ रहने वाला एक होएगा। उनका भी रूप किसी को पता नहीं, किसी को, क्रिश्चियन को भी पता नहीं, हिंदू को पता नहीं, इस्लाम को पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, समझे बिनो। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर आपका माइक बंद है। सॉरी, ओके सॉरी। देखिए, मैं ये बोलता हूं, उनको इधर लेके आया क्योंकि सिंबॉलिक नहीं है, जरूर लेके आया, उसका रूप कोई नहीं जानता है। ईसाई लोग भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। कोई भी नहीं जानते हैं वो रूप, ठीक है ना। तो ये रूप आया इस दुनिया में। ईसाई कुछ भी बोल सकता है, इस्लाम कुछ भी बोल सकता है, और हिंदू मार्ग भी बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन उसका रूप नहीं है। विघ्नेश्वर बोल सकता है, गणपति बोल सकता है, कार्तिकेय बोल सकता है, अयप्पा बोल सकता है, ब्रह्मा बोल सकता है, कोई रूप नहीं होता है। उधर परमेश्वर और ज्वालामुखी बोला, उनको भी रूप नहीं होता है। और ये आया, लेकिन इसका रूप कोई नहीं देखा, कोई नहीं याद किया, कोई नहीं ड्रॉ किया, कोई नहीं समझा, समझने को टाइम नहीं दिया। तो मालूम है, एक्चुअली एग्जैक्ट पिक्चर दे देगा, लोग पूजा करना शुरू करेंगे। ये तो बोल दिया, और ये आसमान से लेकर समुद्र के नीचे तक कोई भी रूप तुम अपनाओ मत। तो इसलिए इसको भी रूप बना देंगे बोलते को बोल दिया, तो इसलिए इनको कुछ नहीं, किसी को नहीं समझाया। इसका रूप आया, रहा, इनका सर काटा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन रूप किसी को याद नहीं है। जो लोग भी देखे हैं उनको भी याद नहीं, ठीक है ना। ये सिंबॉलिक नहीं है, एग्जैक्ट हुआ है। तो इसका सर काटा है, क्यों? हमारे लिए। ये नंगा हुआ है, इसलिए कार्तिकेयन उधर पढ़नी में है, तमिलनाडु में आके देख लीजिए, नंगा खड़ा है, नंगा हुआ है। सब हुआ है, हमारे लिए हुआ है। यही विघ्नेश्वर है। विघ्न को हटाने वाले, विघ्न ईश्वर है, इसलिए विघ्नेश्वर है, विघ्नेश्वर है, और कुछ नहीं। हमारा सारा विघ्न को हटाने का काम किए हैं वो आके, बहुत कुछ किए हैं। नंगा हुए कि हम सब लोग बहुत पैसा वाले बने, बहुत अच्छा ड्रेस पहने, बहुत अच्छी जगह जिए, इसलिए नंगा हुए। ये भी सिंबॉलिक नहीं है। और इसके बाद वो गए हैं दूसरा रूप लेके, इसलिए ये हाथी का सर रख दिया। दूसरा रूप लिया तो हाथी का सर रख दिया, वो चले गए। और परमात्मा, मैं बहुत 1000 बार ये बोल दिया, फिर से मेरे पूरा पढ़ी देखें, मैं कभी भी हटता नहीं, सेम ही बोलता हूं। जाके उसके पास बैठ, उसके पास जाके बैठे। इसलिए
उसको दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। उधर से अभी देखा, अभी फिर परमेश्वर और विघ्नेश्वर ने देखा अभी कोई नहीं है उनको फॉलो करने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए, इसलिए उधर से वो क्या भेजा, अपना शक्ति को, अपना जो भी आत्मा है, इनका आत्मा और विष्णु विघ्नेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा मिला के वो आत्मा को अंदर भेजा, वही परमा आत्मा है। ये मनुष्य के अंदर आया तो मनुष्य दे सकता है सबको, आप पकड़ो, ये पकड़ो, आप पकड़ो। अभी देखें, अभी माइंड रिन्यूअल में 40 लोग आते हैं, सबको मैंने परमात्मा का शक्ति दे दिया, परमात्मा देता हूं, परमात्मा का शक्ति आप लेते हैं अंदर, मनुष्य ही दे सकता है, उधर से नहीं, क्योंकि उधर से परमात्मा की शक्ति एक दे दिया, उसके बाद उधर से कुछ नहीं आता है, वो तो अंदर ही होता है। ये इधर से हम लेके आप सबको देते हैं। हमें कोई एक और आदमी दुबई में आया, मुझे मिला, मुझे दिया, मैं ले लिया और मैं लेके आके सबको देता हूं। आप 50 लोग या 100 लोग क्या करेंगे, आप लेके जाके सबको देंगे, ये परमात्मा का शक्ति सबके हृदय में आएगा। यही सच्चाई है, ये छोटा सा सच्चाई है, समझे ना, यही क्लैरिटी है, क्लियर सच्चाई है। ये जान लेंगे तो आपका सारा प्रयास खत्म हो जाएगा, आपका सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा, आपका सारा आर्थिक स्थिति का खराबी खत्म हो जाएगा, और आपका जो भी शरीर में प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ये चीज मिलेगा तो। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं उधर, कहानी शुरू करते हैं, हाँ हनुमान आ गया, ओ हनुमान आ गया, वो उसको शक्ति है, हाँ नहीं 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 राम को शक्ति है, नहीं 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 शिव जी को शक्ति है, नहीं 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 कृष्ण को शक्ति है, नहीं 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 काली को शक्ति है, नहीं 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 लक्ष्मी को शक्ति, नहीं 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 सरस्वती को शक्ति है। सबका फोटो रख लो, ये छोटा सा ये सच्चाई छोड़ दो, फिर से फंस जाओ, फिर से तकलीफ में फंस जाओ, फिर से कंफ्यूजन में फंस जाओ। कौन चाहिए नहीं करना बोलते हैं, जाओ फंस जाओ। नहीं तो ये छोटा सा सच, ये थोड़ा सा सच थोड़ा मन पे रख के इसी को एनालाइज करते रहो, माइंड क्लैरिटी हो जाएगा। नहीं तो उधर जाओ, इधर हमने बोला कि वो आत्मा शक्ति दे दिया, तो साइवेट्स क्या बोला 8th सेंचुरी में, वो लोग बोले हैं वो शक्ति महिला के रूप में है, वही पार्वती है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ज्ञान देती है, सब कुछ बोल दिया, वो सबका रूप टक 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 आ गया। तो वैष्णविट्स बोला नहीं 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 मर्द का रूप है, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, सब कुछ बनाओ अंदर, उसका रूप टक 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 आ गया। 10 अवतार बोल दिया, सब आ गया, पूरा का पूरा स्टोरी है, सब कुछ सच है। जो परमात्मा किया है, परमात्मा देता है, सभी बोलते हैं वही परमात्मा का शक्ति जो अंदर आया है वो ज्ञान देता है, वो आर्थिक का समस्या सुलझता है, वो सब कुछ क्लियर करता है, और पढ़ाई का बढ़ाता है, आपको सिखाता है, और आर्थिक स्थिति क्लियर करता है, वो सब कुछ करता है, वो अंदर से वही सरस्वती लक्ष्मी आप बोल देते हैं और उसका रूप बना देते हैं और मर्द का रूप बना देते हैं। ये सारा चीज मैंने 1000 बार बोल दिया। देखिए जब तक ये जो स्टोरीज है ना, पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग स्टोरीज, वो जब तक आपके अंदर है तब तक ये क्लियर नहीं होएगा। ये क्लियर होना है तो मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ 6 महीने का बोलता हूँ, ये सुनते ही लोग नहीं आते। अभी देखिए 37 है, रात को तो 40 आते हैं, 45 आया, अभी 37 है। कितना डर है इन लोगों को परमात्मा से, बहुत डर दिखाते हैं ना उधर। ओ उधर जाओ मेला में देखो लाखों लाख लोग हैं और करोड़ भीड़ है, सब कुछ बहुत परमात्मा के प्यारे हैं, लेकिन इधर परमात्मा के बारे बोलेंगे तो इधर नहीं आएंगे। तो इसलिए हम बोला वो सब के सब परमात्मा को नहीं चाहते हैं। यकीन करेंगे आप, पूरा फोटो रखा है, पूरा रूप रखा है, भाग रहे हैं, कंफ्यूजन में उलझ रहे हैं,
लेकिन वो सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं, नास्तिक को नास्तिक है, सारे के सारे लोग नास्तिक है। आप यकीन करेंगे, नास्तिक है। भारत में 90% नास्तिक है, बहुत भक्तिशाली बोलते हैं, लेकिन ये सारे सिंपल चीज बताएंगे नहीं चाहिए उनको, लोगों को वो चाहिए, इसलिए उधर भागते रहेंगे, उधर घूमते रहेंगे, उधर ही रहते रहेंगे। हम भी सोचेंगे इधर आएंगे, कुछ ना कुछ सुनेंगे। अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सारा उस स्टोरी में फंसे हुए हैं, स्टोरी में है। इधर सिंपल सा क्लैरिटी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये क्लैरिटी सुन के वो स्टोरी में घूमते रहेंगे, आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं आए। तो इसलिए आप 100% काट दें 6 महीने के लिए, उसके बाद जाए, जो दुनिया बोलता है वो सब कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इधर कुछ समझना है तो उसको काटना ही पड़ेगा। और सुनिए, समझिए, क्लैरिटी में आ जाइए। फिर भी क्लैरिटी नहीं आया, फिर जाइए, उधर ही जाइए, मुश्किल नहीं। लेकिन इधर रख के उधर देख के रहते रहेंगे, 6 महीने नहीं 60 साल हो गया तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इतना टफ है वो लोग, इतना टफ है वो चीज, इतना कंफ्यूजिंग है वो चीज, आपको आके कंफ्यूज करते रहेगा। आप उसको काटना है 6 महीने के लिए, तैयार है? कितने लोग काटने के लिए तैयार है? आप एनालाइज कर सकते हैं, कितने लोग इधर काटने के लिए तैयार है? कितने क्लियर लोग है सर, क्लियर है, 100% क्लियर हो। काटने के लिए तैयार है? क्लियर कितने है लोग सर, क्लियर। काटने के लिए? ठीक है ना? आप और 1 2 3 4 कोई नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है। कलेश सेल्वन नहीं है, तोष मिश्रा नहीं है, संजय महाली नहीं है, शिव कुमार सर शर्मा मैं नहीं है, सेनापति नहीं है, वासुदेव राव नहीं है, मल्हर बदगिरे कोई है नहीं है, राजकिशोर मुंडारी नहीं है, स्वराज शर्मा सुषमा शर्मा नहीं है, राजेश कुमार नहीं है, डॉली चौधरी नहीं है, मनोज सर नहीं है, रोहन नहीं है, जावेद नहीं है, राजकुमार नहीं है, लोकेश राव नहीं है, महेश शिंदे नहीं है, चिंकू साहू नहीं है, कैलाश साहू नहीं है, विजयलक्ष्मी भी नहीं है, चांदू साहू नहीं है, कौशल राम कुमार नहीं है। ये सब लोग शायद इधर नहीं है, सब ऑन करके कहीं और बैठे हैं। नहीं सर, मैं तो यही हूँ। तो हैंड रेस कीजिए ना, क्यों हैंड रेस नहीं कर? ऑप्शन नहीं आ रहा सर, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, ये माइक खुला हुआ है मेरा। नहीं आपका ठीक है, आपका ठीक है, आपका और जगदीश सिंह चोपड़ा जी आपका माइक ऑन है, विमला दास मैम माइक ऑन है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ऑफ है, लेकिन हैंड रेस नहीं लिया ना, अभी पकड़ लिया ना, देखा? इतने लोग मेरे बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ माइक ऑन करके चले गए, कहीं और बैठ रहे हैं, और आएंगे कल आके बोलेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप क्या बोलता है, माइंड रिन्यूअल में क्या मिलता है। देखिए अभी समझ में आया ना, इसमें आपको 10% ही मिलेगा। जो लोग आप सुन रहे हैं ना, उनमें से 10% लोग ही आएंगे, 90% वेस्ट है, नहीं सुनते। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा ट्रिक है, ये लोग को नहीं सुनने देगा, ये लोग सब ऐसे ही रहेंगे। अभी भी बात कर रहा हूं, देख लीजिए, कोई भी हैंड रेस नहीं करता है, देख लीजिए। हैंड रेस करना नहीं मालूम है, बीच का बटन प्रेस करना है बस। क्या हो रहा है, इतने लोग किधर है? इसमें बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, चाहिए बोलते हैं, ऐसे वाले भी हैं, वो भी नहीं हैंड रेस करते हैं। क्यों? इसका मतलब वो कहीं और है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, जरूर इधर नहीं है। मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ, इधर नहीं है। मैं देखता हूँ कितने लोग हैंड रेस करते हैं, 5 मिनट और देता हूँ टाइम। देखिए अभी भी सीमांचल इधर नहीं है, विवेक दास नहीं है, सेनापति नहीं है, चौधरी नहीं है, रोहन नहीं है, राजकुमार नहीं है, लोकेश्वर राव नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग डालता हूं तभी ये लोग सुनेंगे। संधू साहू हैंड रेस किया नहीं, इधर मैं थ्रेटन नहीं करता हूं सब लोग हैंड रेस करना, मैं बोलता हूं इधर से दिखता है कितने लोग ये सुनते हैं, कितने लोग ये समझते हैं।
देखिए मनीष कुमार नहीं है, अभी भी नहीं है, कौशल कुमार नहीं है, लोकेश राव नहीं है, राजू कुमार नहीं है, रोहन नहीं है, विवेक दास नहीं है, माता सीमांचल नहीं है, मनोज कुमार नहीं है। मनोज कुमार आ गए, अभी 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 आ रहे हैं लोग, देख लीजिए, अभी अभी आ रहे हैं। फिर भी कौशल कुमार नहीं है। ये लोग क्यों इधर आके बैठते हैं नहीं मालूम मुझे। कौशल कुमार नहीं है, लोकेश्वर राव नहीं है, राजकुमार नहीं है, रोहन नहीं है, सेनापति नहीं है, विवेक दास नहीं है। राजेश्वर जी का माइक ऑन है, मैं माइक बंद करता हूँ तो आप हैंड राइज कर दें। और मनीष कुमार नहीं है। ये लोग क्यों आते हैं मेरे समझ में नहीं आता है, क्यों आते हैं। ठीक है, नया आते हैं तो ठीक है, जो भी पुराना वाला है, जो भी राजकुमार जी अभी तक हैंड राइज नहीं किया, क्यों आते हैं नहीं मालूम। लोकेश्वर राव नहीं देखा है, शायद नया है, छोड़ दीजिए। कौशल कुमार शायद नहीं है, नया है, छोड़ दीजिए। रोहन जी नया है, छोड़ दीजिए। सेनापति जी नहीं देखा है। विवेक दास जी सब जगह आके हाँ हूं मत करता है, इधर हैंड राइज नहीं है, तो कहीं और है, किधर है नहीं मालूम। मनीष कुमार नया है, ठीक है, छोड़ दीजिए। वही एक्समैन उत्तम बदले वो चला गया है। हाँ, एक्समैन कुछ बोला है, वो नहीं मालूम। देखिए ये प्रॉब्लम है, ये समझ ले, ये बुरा शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये अच्छी बात, सिंपल बात जो हम बोलते हैं वो सुनना नहीं चाहते। बस थैंक यू वेरी मच। आप हैंड डाउन कर सकते हैं। हाँ, आप नहीं कर सकेंगे तो बिनो मेक हैंड्स डाउन। तो ठीक है, बहुत बहुत खुश है, ठीक है ना। क्या बोलता हूं, आप समझ लें, इतनी छोटी सी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आप कंफ्यूजन में बैठना, हम खुश रहते हैं, हम उससे अच्छा समझते हैं, क्योंकि बहुत सारा एंटरटेनमेंट है ना, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट। मेला है तो एंटरटेनमेंट है, पूजा है तो एंटरटेनमेंट है। ये पूजा करेंगे, सब लोग खड़ा हो जाएंगे, धूप रखेंगे, और ये क्या है, बहुत अच्छा स्मेल आएगा, पूजा करेगा, सब कुछ एंटरटेनिंग है, बहुत अच्छा लगता है। ये बैठ के बात करना, सुनना, सर पे लेना और इसका सोचना, ये क्या बात है यार, कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बहुत बोरिंग लगता है। ये क्या परमात्मा बोलते रहता है यार, क्या है ये, क्या परमात्मा 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 बोलता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ये सुनना है क्या है, बोरिंग है यार, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ यार, कुछ पूजा वूजा कर दो। अगर मैं एक ये बहुत बड़ा कुंड बना के, और ये क्या बोलते हैं उसका, ज्वाला बना के, उसमें क्या बोलते हैं वो पूजा सब करके, उसका इसका ज्योति आ जाए, और है ना, ये आरती दिखाएं, और डिंग 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 मनी वाले, और मैं एक दाढ़ी रखूं, ये करूं, देख लीजिए कितने लोग आएंगे, 4 लाख लोग आएंगे वो देखने के लिए। ड्रामाबाजी होता है ना, वो इंटरेस्टिंग होता है। अभी क्या है यार, ये बोरिंग है यार, हमेशा बैठ के कुछ ना कुछ आदमी टोपी पहन के बात करते रहता है, परमात्मा परमात्मा बोलता है, क्या है। थोड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे जाएंगे, उधर तो एंटरटेन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, एक छोटा सा चीज है, छोटा सा समझ को, और इसको अंदर जाना है और समझना है, आपका पूरा समस्या हल हो जाएगा। लेकिन ये लोग समस्या हल नहीं होने का है, ये लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आगे जा करके एंटरटेन करो, रीति रिवाज करके, ये इधर रखो, वो उधर रखो, हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी नहाओ, हाँ तैयार हो जाओ। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है यार, ये भगवान ने ये पूछा है। इसको छोड़ के कोई आदमी बैठ के ऐसे बात 2 घंटा बात करते रहते हैं, तो हम बोलते हैं सब कुछ हकीकत है, कोई भी सिंबॉलिक नहीं। जगदीश सिंह चोपड़ा जी, आप बताइए,
अभी इसमें समझने का क्या तकलीफ है, इतना ही सिंपल समझना है, उसको अंदर डाल के इसके बारे में और सोचेंगे, सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगा। क्लियर है सर, क्लियर है, 100% क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है अभी सर, अभी एकदम क्लियर हो गया। नहीं, आपको और क्लियर होने के लिए एक रास्ता बताता हूँ, और क्लियर होने के लिए आप जाके ये 50 लोगों को बोलो, जिनको भी देखेंगे उनको ये बोलते रहो। वो लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, वो लोग आपको मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप बोलते रहो। क्यों मालूम है? आप बहुत शक्ति मिलेगा आपको। बोलते रहो यही बात, ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। सबको बताओ, आपके परिवार में बताओ, रिश्तेदार को बताओ, सबको बताओ, तभी आप स्ट्रांग होंगे। नहीं तो है ना, फिर से पुराना कहानी, उन लोगों का कहानी आके आपको अटैक करेगा। आप उनको अटैक करो, आप उनको अटैक करते रहो, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक है सी सुप्रा जी? यस सर, प्लीज बिल्कुल, यस 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 यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल, और ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। यस यस यस। राजकुमार जी आ जाइए, और महेश शिंदे जी आपका भी माइक ऑन है, जावेद जी आपका माइक ऑन है, क्यों रेस किए मालूम? तीनों का हैंड रेस क्लियर किया मैंने, हेलो कोई भी महेश शिंदे जी हेलो। बताइए बताइए हाँ बताइए। सर, मैं गांव में हूँ एक्चुअल, और मेरा इधर रेंज का बहुत प्रॉब्लम है। आपका अच्छा। बहुत मतलब बहुत इफेक्ट में हूँ मैं, रत्नागिरी साइड में हूँ, आउटसाइड में, और इधर एकदम खुला जगह है। वो अभी आता है जाता है, स्पीड आवाज भी नहीं आता है, कभी 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 ऐसा ये हो जाता है। मैं इधर गांव में मेरा फैमिली के साथ हूँ, तो आज मेहमान है इसके लिए। सॉरी सर, हाँ, कुछ देखिए दिक्कत होगी देखिए तो माफ कीजिएगा। देखिए महेश शिंदे जी, आप किधर भी जाए, कुछ भी करें, लेकिन 9 से 11 बजे आप कहीं और बैठ जाना है, और माइक किधर भी मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, उधर जाके बैठ जाना है और सुनना है, क्योंकि ये 2 घंटा है ना, बुरा शक्ति को झगड़ा करने का समय है। इस टाइम बुरा शक्ति के साथ बैठेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। आप ये 2 घंटा सब कुछ छोड़ के बैठना है, कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए, तभी हम बच। ठीक है जी? नहीं सर, मैं वैसे ही बैठा हूँ अभी। आपके इस वो रेंज का ही प्रॉब्लम है मेरा इधर, और ये ठीक खेड़े जगह में वही चालू है, इसके लिए है, बैठा ही हूँ समय। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं मालूम है? इधर बोलते टाइम कुछ भी नेटवर्क का इश्यू कुछ नहीं होना बोल के 4 फोन ऑन करके रखा है, एक गया तो दूसरा, एयरटेल वोडाफोन सब कुछ है इधर, सब कुछ करके रखते हैं, क्योंकि एक गया तो दूसरा पकड़ते हैं हम। फिर भी है, मुश्किल नहीं, परमात्मा को रास्ता दिखाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजकुमार जी आ जाइए। राजकुमार, अच्छा, कोई डिस्टरबेंस है? ठीक है, मुश्किल नहीं, सुनिए, सुनते, ठीक है, राइट। और कोई हैंड रेज किया, उनको ओपन किया मैंने। लोकेश्वर राव, आपको भी माइक ऑन किया है। और कोई है? और हमारा जावेद साहब, आपका भी माइक ऑन किया है, बहुत गलती से आप हैंड रेज किया नहीं मालूम, माइक ऑन किया है। और अंजू देवी मैम आ जाइए, आपका माइक ऑन है। अंजू देवी मैम, आपका माइक ऑन है। हेलो। हाँ जी, जावेद जी बताइए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर, यही बात मैं अपनी मम्मी से पूछा था कि आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सब चीज़ करते हैं, हाँ। लेकिन इतना दुख क्यों आपके पास? तो बोलता हम्म है कि इम्तिहान ले रहा है। हम्म और जो बुरा काम करता है वो उसको क्यों ऐसा होता है? तो बोलता है उसको सजा देता है।
अल्लाह तक सजा देता है। जो अल्लाह का इबादत करता है, 5 टाइम का नमाज पढ़ता है, उसको उसका इम्तिहान लिया जाता है, ऐसा बोला। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? यही सर, हम अपने दोस्तों से भी पूछे थे, ये सब बोला था, तो वही पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, ओके। देखिए, यही प्रॉब्लम है। हम कोई भी अल्लाह बोले, परमेश्वर बोले या कुछ भी बोले, ये शक्ति होता है, एक बहुत बड़ा शक्ति है वो। देखें, हम मनुष्य को कुछ तकलीफ नहीं देना चाहते, इम्तिहान नहीं देता है। परमात्मा कभी भी इम्तिहान नहीं देता है, आपको मालूम है। इम्तिहान बुरा शक्ति देता है, परमात्मा कभी नहीं देता है। वो प्यारा है, वो हमें लिपट के रहना चाहता है, इसलिए वो प्यारा है। वो कभी भी इम्तिहान नहीं देता है। ये बुरा शक्ति सब देता है, अल्लाह इम्तिहान देता है, गलत है, कभी नहीं। वो बहुत प्यारा है, कभी भी इम्तिहान नहीं देता है, आपको साथ रहना चाहता है। लेकिन हम लोग उनके छतरी के नीचे ना होके बाहर चले जाते हैं, धर्म के नाम बोल के बाहर चले जाते हैं, धर्म का रीति रिवाज करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो मारता है, बुरा शक्ति मारता है। अगर ये छतरी के अंदर बैठेंगे, कोई धर्म नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए बोल के आप अंदर रहेंगे, ये छतरी के अंदर, कोई धर्म नहीं लेना। हम नहीं बोलते हैं आप हिंदू धर्म में ले लो और इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियानी में जाओ, क्रिश्चियानी छोड़ के हिंदू में आ जाओ, ऐसा वैसे बात नहीं होता है। सारे धर्म के ऊपर है परमात्मा, सारे धर्म के ऊपर। देखें, अभी आपकी इस्लाम के धर्म में मैं बोलता हूँ बहुत सारा कहानी बोल रहे हैं, वो किधर से आया? ये हम सर्च किए हैं, हम स्टडी किए हैं, ये सब किधर से आया, स्टडी किए हैं, सब कुछ मालूम है। इब्राहिम सल्लल्लाहु बोलते हैं आप, वो कौन है? वो कौन है? आप स्टडी किया है? हज़रत मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, पहला इब्राहिम, उनका क्या नाम बताते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, वो कौन है? मालूम है वो कौन है आपको? सर मुझे तो उतना मालूम नहीं है। हाँ, वो स्टडी करें, जाके स्टडी करें। ये सेम ईसाई लोग भी वही बोलते हैं, और ये मालूम है ये तमिल लिटरेचर का कंटिन्यूएशन है, वो मालूम है आपको। वो टोरा बोलते हैं, टोरा को आप लोग लेके बोलते हैं कुरान में लिखा है, और बाइबल वाले बोलते हैं हमारे ये आप स्टडी करेंगे तो 10,000 साल पहले तमिल लिटरेचर में था। उधर से टोरा, जब ये कुमरिक खंडम खत्म हुआ, ये पूरा का पूरा धरती गायब हो गया, उस टाइम पे तोरा से कंटिन्यू किए परमात्मा। इधर जो दिया है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाए, और उनको बुला के वो क्लियर करके उधर से लेके आए हैं परमात्मा ने, परमेश्वर ने। इसमें कोई धर्म नहीं है, तोरा इसका कंटिन्यूएशन है। ये तोरा को लेके इस्लाम भी बोलते हैं, क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हमारा, लेकिन यहूदी बोलते हैं ये हमारा है, तुम लोग भाग जाओ बोल के दोनों को भगाता है। ये सब चल रहा है, लेकिन ये सब मनुष्य की काम है। लेकिन हम सब मनुष्य के ऊपर जाते हैं, तभी देखते हैं कि परमेश्वर कितना अच्छा है। वो कोई धर्म नहीं देखता है, वो आपको भी चाहता है। हम अपने दोस्तों को भी बोले थे यहाँ पे आइए, 6 महीना की ट्रेनिंग है, ऐसे ऐसे बताए, तो बोला कि कहाँ फंसा है तू, क्या कर रहा है ऐसे बोल रहा था। इस्लाम में भी ऐसे लोग हैं। देखिए, इसमें एकता देखिए, इस्लाम में भी ऐसा लोग हैं, और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा लोग हैं, और हिंदू में भी ऐसा लोग हैं। देखा, तीनों में वो लोग हैं जो परमात्मा के अगेंस्ट है, जो नास्तिक है। नास्तिक इस्लाम में भी है, और हिंदू धर्म में भी है, और क्रिश्चियनिटी में भी है। नास्तिक है वो लोग बोलते हैं परमात्मा नहीं चाहिए, हमें धर्म चाहिए। अरे यार, वो सब नहीं छोड़ने सुनेंगे, और हमारे धर्म के बारे में बात करता है तो हम सुनेंगे। ठीक है, मैं वो धर्म के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन
वो शब्द नहीं होएगा। वो लोग वो शब्द चाहते हैं जो धर्म का शब्द होना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं बोलना है मुझे, अब्राहम नहीं बोल सकते हैं, अब्राहम नहीं बोल सकते हैं। अब्राहम बोल देगा तो बोलते हैं हाँ ये यहूदी का है, ईसाई का है, मेरा नहीं है। वही नाम है, वही अब्राहम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही हुआ है। तो हम सच्चाई नहीं लेना चाहते हैं, हम ये साहित्य नहीं लेना चाहते हैं, हम ये बोलते हैं हिस्ट्री नहीं लेना चाहते हैं, हम कुछ नहीं लेना चाहते हैं, हम सिर्फ धर्म लेना चाहते हैं। तो बुरा शक्ति का ये खेल है कि वो धर्म डाल के हम लोगों को परमात्मा से बहुत दूर लेके जाता है। इसलिए आप बच के हैं, बस खुशी है हमें। इस्लाम में इतने सारे लोगों से एक आया है, बहुत खुश है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, ठीक है ना, आप जैसे बहुत सारे इस्लाम के लोग हैं। वो लोग सब कुछ छोड़ के आते हैं, तभी परमात्मा को जानते हैं और खुशी जिंदगी जीते हैं। आपका दोस्त जो बोला है ना, आप उन दोस्तों को बोलो आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ये जो परेशानी आता है वो सब नहीं है, आप सब लोग खुश हैं, पूछो नहीं, वो लोग खुश नहीं है। लेकिन वो धर्म को नहीं छोड़ो। वो सिर्फ इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी है और हिंदू धर्म में भी है। ये लोग है सब जगह, ये लोग है ना, कभी धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम आपको देखते हैं, हमेशा आपका नाम आता है, मैं देखता हूँ रात का मैसेज भी आते हैं, आप बहुत का भी सुनते हैं और रविवार को भी आते हैं। बहुत बड़ी बात है, आपको परमात्मा के जगह एक बहुत बड़ा स्थान मिलेगा, जरूर मिलेगा, और आपका जिंदगी भी बदलेगा। आप इतने दिन सुन रहे हैं, आप कुछ फर्क देख रहे हैं या नहीं आपके दिल में, बताइए। जी सर, बहुत फर्क है, बहुत फर्क देख रहे हैं, ठीक है ना, वही काफी है। जो लोग नहीं मानते हैं उनको छोड़ ले, मुश्किल नहीं, उनके पीछे मत जाइए। आपको शांति मिलता है, समाधान मिलता है, संतोष मिलता है, वो लेके रहिए। कोई भी धर्म हो, इधर आएंगे, समाधान मिलेगा, संतोष मिलेगा, बस, ठीक है ना, जिंदगी अच्छा हो जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जो अल्लाह के पास जाता है, 5 वक्त का नमाज देता है, ये अल्लाह के पास जाके नमाज 5 वक्त? ये आप मोहम्मद नबी के बारे में बोल रहे हैं ना? जी, है ना, ठीक है। ये मोहम्मद नबी का क्या हुआ, किधर से उनको ये मिला, ये बताइए। देखिए मोहम्मद नबी आप देखेंगे तो 800 साल पहले आए, 800 साल पहले, ठीक है ना, 800 साल पहले। आप जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं ना, वो 4000 साल पहले, ठीक है ना, 4000 साल पहले आए, ठीक है ना। और मोहम्मद नबी कभी आए 800 साल पहले। तो मोहम्मद नबी क्या बोलते हैं, मुझे सारा का सारा अल्लाह बताया, ठीक है ना। वो बोलता है मैं गुफा में गया, उधर मुझे अल्लाह सब कुछ बताया। लेकिन अल्लाह बताया है तो 4000 साल पहले ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो है, उनको क्रिश्चियंस बोलते हैं, यहूदी लोग, क्रिश्चियंस छोड़ दे, वो लोग भी कॉपी किए, उनको छोड़ दे। यहूदी बोलते हैं मेरा बाप है वो अब्राहम है, वो वही अब्राहम, उसका नाम अब्राहम था। जब उसको परमात्मा ने बुलाया उस टाइम पे उसका नाम बदला दिया, अब्राहम बना दिया। अब्राहम का मतलब मालूम है, बहुत सारा बच्चों का बाप, पूरा दुनिया का बाप बता दिया उसको, अब्राहम को, ठीक है ना। तो वो ब्रह्मा हो गया, इधर ब्रह्मा बोल दिए वो लोग हिंदू लोग ब्रह्मा बोल दिए, लेकिन वो नहीं, उसके अंदर जाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा स्टोरी है। फिर भी मैं बोलता हूँ ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको 4000 साल पहले, 5000 साल पहले थे, तो ये 800 साल के पहले आए मोहम्मद नबी। तो बोलते हैं वो मुझे गुफा में सारा डिटेल अल्लाह ने बताया। तो ये सच्चाई जो यहूदी बोलते हैं ना, वो किसको बताया, और ये आदमी जिंदा था,
4000 साल पहले, वही सारे यहूदियों का पिता है, वही क्रिश्चियनी सब लोग बोलते हैं हमारा पिता है। तो अभी जाके सडनली मोहम्मद नबी आके बोलता है हमारा पिता है, वो जरूर है। उनका दूसरा बेटा जो इस्माइल है ना, इस्माइल के वंश से आते हैं मोहम्मद नबी, ठीक है ना, वो बोलते हैं हमारा पिता है, ठीक है ले लो। लेकिन मुझे ही मिला, मैं ही जानता हूं इस्लाम ही अच्छा है, मैं जो बोलता हूं वही सही है, ऐसा वो बोलेंगे तो वो सही नहीं है, समझे ना। तो ये जनरल हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री को जाके पढ़ना है, सब कुछ है उधर। मोहम्मद नबी आपको बोल नहीं सकते हैं मुझे ही पता है, मैं ही बोल सकता हूँ, झूठ है, समझ लिया आपने। तो ये क्या कर दिया बुरा शक्ति ने, ऐसा एक रूप बना के, ऐसा एक चीज बना के, जो भी सत्य है, जो भी हिस्ट्री है, 4000 साल पहले का चीज हिस्ट्री है, उसको खुद एक धर्म में बना देते हैं, वो गलत है बोलता है। समझते हैं आप? इसमें से क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, आपको सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, आपका जो बीमारी नहीं चलता है, आपका आर्थिक स्थिति बदलता नहीं, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम सच्चाई छोड़ देते हैं, धर्म के अंदर घुस जाते हैं। समझ लिया आपने? यही सब सोचता रहता हूँ कि ये वो काफी है, बस कैसा वो काफी है। कैसा। आप है ना जावेद जी, आप एक बात अच्छी तरह समझे, आप ये बात अच्छी तरह समझ के आगे आएंगे ना, बहुत बड़ा क्रांति करेंगे आप, बहुत बड़ा क्रांति। और वो किसके लिए क्रांति? परमात्मा के लिए क्रांति। बड़ा जो अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह आप नाम देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब ये लोग बोलते हैं, क्रिश्चियनी लोग बोलते हैं हालेलुया बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? और जय परमेश्वर बोलते हैं हम, तो का मतलब क्या है? सब कुछ एक है, लेकिन धर्म में सब नाम बदल दिया। इसलिए आप जो सोचते हैं वो सोचते रहें, अच्छी तरह सुनते रहें, इससे भागना नहीं। अभी भी कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, भागना नहीं, ये सुनते रहना, और आप बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाएंगे। आपका एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, परमात्मा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना। उनके साथ अभी देखिए मैडम बोलती है, मैं आओ 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 बताओ। तमिल में एक हुसैन बोल के एक आदमी बहुत पावरफुल आ रहा था, सर का बात सुन के जाके ये आपका मुल्ला से सबसे जाके क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसको ऐसा पकड़ के लेके गया वो लोग, ऐसा उसका एड्रेस नहीं है अभी, इसलिए आप चुपचाप इसका आपका जिंदगी में फर्क लेके आ जाइए, आपको अच्छा जिंदगी हो ना, आपको परमात्मा से बहुत क्लोज आना चाहिए, वही आपका एक हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, आप उस धर्म में बैठ के परमात्मा से क्लोज आके जिंदगी में सब कुछ पाए, वही है, परमात्मा को भी पाए और सब कुछ जिंदगी में अच्छा जिंदगी जीले, आपका फैमिली भी बहुत अच्छा हो जाए, यही है मेरा मकसद। जाके वो लोगों से झगड़ा करना, आर्ग्यू करना सब बंद करना। धर्म पर परिवर्तन इधर देखिए, धर्म परिवर्तन नहीं होता है, आपको कैसे भी इस्लाम से इधर लेके आना, उधर इधर किधर इधर किधर इधर 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 हिंदू धर्म लोग भी नहीं आते, तो इधर किधर लेके आते आपको? इधर हिंदू धर्म लोग भी नहीं आते, क्रिश्चियनी भी नहीं आते, और इधर आपको इस्लाम से इधर किधर लेके आते हैं? किधर भी नहीं लेके आते हैं, समझे ना। तो धर्म परिवर्तन नहीं होता है, इधर सच्चाई होता है, ये सच्चाई सुने, आपको शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा, संतोष मिलेगा, ठीक है जी सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप कोई फिक्र ना करके आप आगे जाइए, किसी को आप फिक्र मत करिए, ठीक है। अभी हाथ रेस किया था, अभी कोई हैंड रेस किए थे, हैंड डाउन हो गया। सुबोध कुमार जी आ जाइए, सुबोध कुमार जी आ जाइए।
परमात्मा को कोटि नमन, परमात्मा विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। और हमारे मंच पे मंचासीन भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों से विराजमान परम आदरणीय परमात्मा के प्रेमी गण और हमारे मार्गदर्शक, परमात्मा से संबंधित ढेर सारी जानकारियां हमें देने वाले विजय नाम्बियार सर, डॉक्टर विजय नाम्बियार सर और मीनू मैडम को कोटि कोटि नमन और सप्रेम नमस्कार। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत मैं एमडी जावेद सर के बातों को सुन के बहुत ज्यादा भावविहल हो गया। और मैंने जहां तक देखा सर, आपका माइंड रिन्यूअल में मैं ये चीज महसूस किया हूं कि यहाँ धर्म से अलग हट के बात की जाती है। धर्म तो मनुष्य के द्वारा निर्मित चीज है। चाहे अगर हिंदू में अगर बात करें तो परस्पर विरोधाभास मिल जाएगा, कंट्राडिक्शन मिलता है। एक तरफ मूर्ति पूजा है, एक तरफ मूर्ति पूजा नहीं है। अगर बात करें ईसाई लोग में भी तो वहां भी 11-12 फिरका है। अगर बात करें हम इस्लाम में तो अपने अपने फायदे के हिसाब से सही हदीस और जईफ हदीस को बांटा गया है। कुछ लोग हदीस को मानते भी नहीं है, कुछ लोग अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं। वहां पर भी मेंटलिटी बटा हुआ है लोगों का और परमात्मा से दूर हो गए हैं। परमात्मा से के नजदीक जाने का सबसे अच्छा माध्यम सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, वो यह है कि हम अपने मन में परिवर्तन करें। हमारे मन में ही अच्छी शक्तियां और बुरी शक्तियों का अंतर्द्वंद चल रहा है, विरोधाभासी बातें चल रहा है और परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर में मौजूद है। हम उसको एक्टिवेट करें और परमात्मा विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति के सच्चे स्वरूपों को हम तभी जान पाएंगे जब हमारे मन में, जब बुरी शक्तियां बोलती है कि ऐसा करो, हम बोलते हैं दूर हट, मैं परमात्मा का बंदा हूं और मेरा परमात्मा अनंत है, अविनाशी है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई अक्स नहीं है, वो सब कुछ के लिए सामर्थ्यशाली है और वो सदा परम सत्ता के रूप में मेरे अंदर में है, मेरे साथ काम कर रहा है, तू कौन होता है। तो बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है। ये मैंने महसूस किया है, जो सोचा मैं शेयर करूं यहाँ पर भाइयों और बहनों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम लोग कोई धर्म का स्पॉन्सरशिप का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्म तो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, लेकिन ईश्वर भी धर्म बनाने के लिए यहाँ पर कभी मनुष्यों को आदेश नहीं दिया है। ये सब हमारा इमेजिनेशन है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं भारत देश है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध भी जब आए थे तो उन्होंने कहा था ईश्वर नहीं है। उनका शिष्य ने कहा भंते तब उस परम सत्ता को कैसे उपलब्ध हो, तो बोला कि बोधिसत्व को प्राप्त करो, यानी कि ज्ञान ही वह शक्ति है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और वह ईश्वर है, विघ्नेश्वर है और परमात्मा की शक्ति है, हम जान पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। जय परमात्मा, परमात्मा विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, सत सत नमन। धन्यवाद, धन्यवाद सुबोध कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो शक्तिशाली बात किए हैं वो हिंदी के जो एग्जैक्ट वर्ड में आप बोलते हैं, काश मुझे भी वो शक्ति मिल जाता। आप जैसे लिटरेचर में बात करते हैं तो बहुत अच्छा होता। और परमात्मा एक दिन मुझे देगा, नहीं देगा तो भी आपको दिया है, तो इसकी आपको इतना इस्तेमाल करेगा परमात्मा ने कि आप बहुत कुछ बोलने वाले हैं और बहुत कुछ आपका डेप्थ में आप जाएंगे, बहुत कुछ लेंगे और आर्थिक स्थिति भी आपका बढ़ा देगा। आपको करोड़ों करोड़ों मिलेगा, क्योंकि हम सब लोगों को करोड़ों करोड़ों मिलना है, तभी ये बात है ना पूरा भारत में हम फैला कर सकते हैं, फैला देते हैं। हम इसलिए किसी को नहीं पूछते हैं, आप खुद का मन होना चाहिए, आप लोग खुद करना चाहिए और ये डिसीजन आप लेंगे, बहुत सारा आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। जब देना शुरू करेंगे, देना का मन शुरू करेंगे कि परमात्मा के लिए मैं बहुत कुछ करेगा, भारत भर ये करेगा, ऐसा डिसाइड करेंगे, आपको बहुत कुछ पैसा मिलेगा। परमात्मा देगा जरूर, गारंटी से देगा आपको मन आना चाहिए, इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आपको परमात्मा ने बहुत कुछ काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब तैयार हो जाइए, भारत को हिलाना है, हम सब लोग मिलके, हम सब लोग अपने अपने मुल्क में ये सारे चीज बताना है, समझाना है। जब शुरू करता है ना बहुत आसान होता है,
देखिए, परमात्मा को बैंक के ऑफिसर पोजीशन से मुझे मैनेजर टॉप पोजीशन से बी कैटेगरी का था मैं, उस कैटेगरी से मुझे हिला के इधर तक लेके आके बिठा सकता है परमात्मा को, तो सब लोगों का ऐसा कर सकता है, बहुत सारे लोगों को कर सकता है। देख लीजिए, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से लोग आने वाले हैं, भारत को बदलाएंगे। सिर्फ विजय नंबियार नहीं, विजय नंबियार सिर्फ एक 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 सिस्टम चलाते हैं, अभी शुरू कर दिए हैं, और सब लोग आएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आएंगे, भारत के सब कोने से आएंगे लोग, और सब लोग इसको उठा के लेके जाएंगे। देख लीजिए, भारत का बदलाहट सिर्फ इसकी वजह से ही होने वाला है, और सुबोध कुमार जी उसमें आप एक बहुत बड़ा हिस्सा लेने वाले हैं। और ऐसे ही सब लोग इधर जो भी आए हैं, जो भी बैठे हैं, राजेश्वर जी और सारे लोग जो भी बैठे हैं, अभी सुन रहे हैं, जगजीत सिंह सोपरा जी अभी सुना, जगजीत सिंह सोपरा जी अभी सरदारों के बीच में बहुत बड़ा अग्नि बन जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे तो जावेद इस्लाम के बीच में एक बहुत बड़ा शक्ति बन जाएगा। और देखें, हिंदू बहुत मेजॉरिटी है भारत में, तो इसलिए हम इतने लोग हैं, हम सब लोग मिलके ज्वालामुखी बनेंगे। आप समझ लें क्या होएगा, समझ लें क्या होएगा। ईसाई लोग बहुत कम है, ईसाई लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग समझते हैं उनको सब कुछ पता है। ये लोग समझते हैं वो इस्लाम ईसाई में नहीं है तो नरक में जाएगा, हम लोग ही स्वर्ग जाएंगे बोल के बैठे हैं। वो लोग भी ये सुनना नहीं चाहते हैं, ईसाई लोग बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए धर्म पकड़ के बैठने वाले धर्म पकड़ के बैठेंगे। लेकिन तमिल में एक दो ईसाई लोग हैं, वो लोग सुन रहे हैं। एक आदमी, उसका नाम पांड्यन, उसको येसु पांड्यन रख दिया, उसका नाम पांड्यन है, उसको येसु पांड्यन रख के उसको चर्च में घसीट के बहुत कुछ किया, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के भाग के आ गया हमारे पास, बोल दिया मुझे नहीं चाहिए धर्म, मुझे सिर्फ बात सुनना है, सच्ची बात सुनना है। वो इतना जोर से बात कर रहा है, तो क्रिश्चियनी ग्रुप को वो बदला देगा। ऐसा सब है ना, सब हम सब मिलके एक परमात्मा के बच्चे हो जाएंगे, हम सब लोग उनके संतान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और राजकुमार जी, आपने हैंड रेस किया है, आपका माइक ऑन किया हूं। और कोई हैंड रेस किए हैं तो फिर से हैंड रेस कर दें, हैंड्स डाउन हो गया तो राजकुमार जी आपका हैंड रेस किया है आपने। हाँ, सुधीर कुमार जी आपको भी किए हैं, रंजू देवी आपको भी किए हैं, रंजू देवी जी, तीनों का हैंड रेस किए हैं, माइक ओपन किए हैं। सुधीर कुमार जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपॉर्चुनिटी। सर आप जो बता रहे हैं सर, हम तो एक बच्चे हैं सर, चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, पर जिस तरह जीवन में बदलाव हो रहा है सर, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं मानसिक तौर पे, जो हमारे सर मानसिकता विकास हो रहा है, ये वाकई में बहुत अच्छा है सर। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था जो मेरे साथ अनुभव हो रहा है सर, कि अभी के जो सर हम देख पा रहे हैं, अभी के जो बच्चों का अनुभव है, वो कहीं ना कहीं सर उनका जो मानसिक विकास है, अगर उनको गाइड नहीं दिया जा रहा है किसी तरह से, तो काफ़ी सर गलत ट्रैक पे चला जाता है। ऐसा नहीं तो मेरे साथ भी होता है हार्मोन की वजह से, बट सर काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो पा रहे चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग की वजह के। जो यहाँ आते हैं सर, काफ़ी मेच्योर पर्सन यहाँ हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नाम ली सर, सुबोध सर हैं, आप हैं सर, जावेद जी भी कुछ बताएं सर, तो इन लोग से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है सर। जो इन लोगों को वर्ड पावर है, इन लोगों को सर काफ़ी कुछ सीखने मुझे मिलता है सर, और मैं काफ़ी ग्रो कर पा रहा हूँ। और इस चीज़ों को मैं सीख के सर अपने मानसिक को मैं सही डायरेक्शन दे पा रहा हूँ स्पिरिचुअल में सर, कि लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, सच्चाई क्या है। अदरवाइज जो अभी के जो माहौल बना हुआ है गांव में, सिटी में, जहाँ भी कोई रहता है, ऐसा लगता है सर कि कुछ नज़र नहीं आता है, कुछ नज़र नहीं आता। उसके बावजूद भी ऐसा हो जा रहा है कि लोग, लगता है एक ही धर्म है, यही दुनिया है, यहीं से लोग आगे जाएंगे, और वहाँ जाते लोग और फंसते जा रहे हैं। बट सर मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ सर, मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला सर, आपके साथ में हूँ। परमात्मा को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी 85 लोगों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। हम लोग एक जैसे सोच के इंसान है सर, आगे बढ़ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यही सर अपना फीडबैक देना था। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सुधीर जी। सुधीर जी, आप यंगस्टर है,
आप नौजवान है, आप जैसे लोग इसको बहुत डेप्थ से समझना है। हम स्वामी जी नहीं बनाते हैं आपको लव है तो लव करो, शादी करो, कुछ भी करो, उसमें कोई कनेक्शन इसमें नहीं है। आप यंगस्टर है तो आप खुशी रहो, आपका जिंदगी अच्छा चलाओ, मुश्किल नहीं है, जाली जाली चलाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन परमात्मा को साथ रखो, बीच बीच में उनसे बात करो, वो तैयार है बात करने के लिए। तो आप हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ आप प्यार करते हैं, लव करते हैं, नहीं बोलता हूँ, मैं सारे नौजवान को बोलता हूँ। अगर कुछ ऐसा प्यार व्यार का चक्कर, उनसे भी बात करो वो तैयार है, आप सबसे बात करने के लिए तैयार है। आप जो भी करेंगे उसके साथ साथ उनके बात करेंगे, वो बात करने के लिए तैयार है। बताओ भाई क्या हुआ, हाँ तुम्हारा लवर का क्या हुआ उस लड़की को सीधा करो, प्यार दिखाओ, प्यार समझाओ, वो बोलेगा। इतना प्यारा है। हम सोचते हैं वो पवित्र है, नहीं नहीं नहीं, वो उससे बात नहीं करना, उधर क्लीन जाना है, ड्रामा करते हैं। ड्रामा नहीं करना। आप जिंदगी में कैसे हैं वैसे ही उनसे बात करें, साथ साथ बोल दे मैं बलहीन हूं, मैं ऐसा यंगस्टर हूं, मैं इस टाइम पे मेरा खून बहका है बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं, मैं ऐसा हूं। तो बोलेगा वो शांत शांत सब कुछ बता देगा। खुशी रहो भाई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है बोलेगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ो, मेरी बात सुनते रहो हमेशा। ये नौजवानों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे नौजवान लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, मस्जिद में नहीं जाएगा, गिरजाघर नहीं जाएगा, डरेंगे। क्यों मालूम है? उधर जाएगा तो पवित्र बनने के लिए बोलेगा, ये क्या करेगा बेचारा। तो ये डर जाता है। मैं बोलता हूं उनको ऐसा डरना नहीं, परमात्मा बहुत प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। आप जो भी जिंदगी में कर रहे हैं वो सब करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि बुरा शक्ति के अंदर घुसो, एक लिमिट रखो, ज्यादा जाएगा तो तुम्हें बचो, सिर्फ बुरा शक्ति से बचो। यही बात परमात्मा का होता है। परमात्मा कभी नहीं बोलता है तुम पवित्र बन जाओ, क्लीन बन जाओ, तुम ये नहीं सोचो, वो नहीं सोचो, प्यार मत करो, ऐसा नहीं है। यही फर्क है। अगर आप बहुत सारा कहानी सब कुछ रखेंगे ना, लोग डर जाएंगे। राम जैसा बन जाओ बस, सब लोग भाग जाएंगे, अयो मुझे नहीं हो सकता है, मैं कृष्ण जैसा बनता हूं बोल देंगे मजाक करके। ये सारा कहानी छोड़ दे, राम नहीं बनना, नहीं बनना, मनुष्य मनुष्य बने और परमात्मा के शक्ति से बच के रहे, सिर्फ उतना ही, कोई कंडीशन और नहीं है। अब परमात्मा इतना प्यारा है, वो बोलता है बुरा शक्ति से मत फंसो, बच के रहो, बाकी सब ठीक है। तुम बलहीन हो, तुम कुछ है ऐसा वैसा कर देता है, कुछ मुश्किल नहीं, चले जाओ, मुश्किल नहीं सीधा हो जाएगा, मैं माफ कर देता हूं तुरंत माफ कर देगा, ठीक है माफ कर देता हूं, कल ये क्या मुश्किल नहीं है, तुम्हारा शरीर ऐसा है, बस जाओ, लेकिन मुझे करते रहो और मुझसे प्यारा प्यारा बनो, मेरा प्यार बनो और बुरा शक्ति से बचो। देखिए कितनी अच्छी बात है। मैं हमेशा सोचता अगर 25 साल में मुझे परमात्मा मिल जाता, कितना अच्छा जिंदगी होता मेरा और कितना अच्छा होता। 25 साल में मुझे मिल जाते तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आपको यंग एज में परमात्मा मिलता है, तो पूरा का पूरा उपयोग ले लो और खुशी रहो जिंदगी में, आगे जाओ, बड़ा बड़ा चीज करो। ओके सुधीर जी, यही बात करना चाहता, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। और कोई और दो हैंड रेस किए हैं, और रेणु, हाँ रंजित, हेलो, हाँ बोलिए रंजित जी। प्रणाम गुरु जी और प्रणाम। बीनू मैम के प्रणाम, और जितना भी इसमें परमात्मा का प्रेमी सभी को नमन, चरण वंदन करती हूँ। परम पिता परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद।
कि हमें इतना बोलने का, परमात्मा सत सुनने का, सत बोलने का शक्ति दिए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मन बुरा शक्ति तो विचलित करता है, मन बहुत विचलित करता है, इतना न करता है कि संभालने से बाहर हो जाता है, लेकिन फिर भी परमात्मा हमें दिल का अंदर से इतना जोर से धैर्य और के साथ आवाज देते हैं कि हमारा दिल का आवाज संतुष्ट हो जाता है। जिस तरह से 1 तारीख को हमने, मेरी बहन और मेरी बेटा बेटी जा रही थी, रांची जा रही थी, तो 4 बजे भोरुआ हमने मेरा पैर को खुजलाना शुरू कर दिया, तो हमें समझ गए कि मेरा बुरा शक्ति कुछ न कुछ आज हलचल करेगा। हम समझ गए, तो और क्या हुआ, मन करने लगा कि नहीं भेजे, फिर कहना भेजना चाहिए, परमात्मा सब कुछ देख लेना, देख लें, क्योंकि वो जिद्दी मान ली थी आज जाना है तो जाना है। फिर हम उसे रोक नहीं पाए और उसे हम भेज दिए। भेजने क्या हुआ था कि 7 बजे से गाड़ी में बैठाएं, 8 बजे तक नेवादा को पहुंचता है, तो बोलती है कि मम्मी मेरा बहुत मन एकदम विचलित सा लग रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है, लगता है कितना उल्टी करेंगे। और तीनों के तीनों वही बात बोल रहा है। तो कहे अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा का कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि मेरी बहन को तो बोले परमात्मा को नाम लेते रही, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी बेटी बोली कि मम्मी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अजीब सा हमको जी लग रहा है पूरा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, थोड़ा घबराती क्या, थोड़ा धैर्य तो रखो, उसको क्या कर सकते हैं। ये हम समझ रहे हैं कि बुरा शक्ति का ये सब खेल है, कोई बात नहीं है, थोड़ा दिन में ही सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि वो तो मन ही मन परमात्मा का नाम ले रहा था, तो उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका हाल क्या हुआ, बुरा शक्ति क्या किया, उसी पर उसका उल्टी करवा दिया। बताइए, उसका ऐसे नहीं, उससे होता था उल्टी, लेकिन उसी पर करवा दिया। ये बुरा शक्ति का हाल है, हमारा समझ से ही हो रहा। मेरा बेटा बाहर ही कर दिया, लेकिन 3 से 4 घंटा इतना न विचलित करते रहा कि वो दोनों मोबाइल बंद करके सो गया। फिर भी मचे, फिर हमें अंदर से लगा अच्छा कोई बात नहीं, वो मतलब कि सो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसा महसूस हुआ। फिर 2 बजे के बाद मोबाइल ऑन किया दोनों, फिर बात किया, दोनों तीनों इतना खुशहाल था, इतना खुशहाल था कि कह नहीं सके। उसके बाद में हम क्या कहते हैं, 7 बजे जब हम फोन किए हैं फिर कि कहाँ पहुंचे बेटा, तब बोलता है अभी नेवादा पहुंचे माँ के, ठीक है। उतने में हमारे अंदर से आवाज आया कि बेटा घबराओ नहीं, वो बहुत सुरक्षा घेरा में है। वो घेरा हमें परमात्मा इस तरह दिखाए, उससे गोल चक्र नहीं होता, उस तरह से चक्र दिखाए पूरा हरा जैसा, परमात्मा हमें दिखाए, वो सुरक्षा कवच में है। वो बहुत कुछ उसके साथ चलने वाला था, लेकिन उस सुरक्षा कवच में मेरे तीनों बच्चे थे। हम परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इतना हमें परमात्मा शक्ति दी है समझने का और सोचने का। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू वेरी मच रंजित देवी जी, आपने जो भी बोला है 100% सही है, 100% सही है। यही बात मैं बोल रहा हूँ, लोग समझना है। हम नहीं बोलते हैं कि अभी आपको कुछ परेशानी नहीं होएगा, हमेशा आप खुश रहेंगे, ऐसा नहीं। जो आप बोलते हैं वो सही है। ये परेशानी जिंदगी, आपका जिंदगी इस दुनिया में कब तक है, जब तब तक ये प्रॉब्लम देता ही रहेगा। लेकिन हमारा फायदा ये है कि हमारा परमात्मा बहुत बड़ा शक्तिशाली बनके उसको नीचे डाल देगा, हर समय उसको नीचे डाल देगा और ऊपर बैठेंगे और राज करेंगे। यही हमारे जिंदगी में, पूरा जिंदगी में होएगा। यही बात है परमात्मा की। ये नहीं है कि हमको कुछ परेशानी कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में रहते टाइम तक ये दुनिया उसका है, बुरा शक्ति का है, वो तो तकलीफ देता ही रहेगा। लेकिन परमात्मा को हम जान लेते हैं। हमने बोला ना, एक छोटा सा ये पार्ट है ना, छोटा सा ये जो हम बोलते हैं, ये छोटा सा चीज वो बोलते हैं, वो समझ लेते हैं तो परमात्मा का शक्ति इतना आ जाता है, जो भी ये करता है ना वो सबको कुचल देता है, सबको। इसलिए हम कुछ देर ये आएगा तो फिक्र नहीं करना, हम ये क्या है, परमात्मा नहीं है क्या, विजय नंबियार बोलता है कुछ नहीं है, ये तो बुरा शक्ति अटैक करता ही रहता है, क्या है, नहीं, वो अटैक करेगा। ऊपर जाना सीखिए, उसको ऊपर जाना सीखिए। जैसे अभी फिर उसके ऊपर जाना सीखिए, ऊपर बैठना सीखिए, उनका आवाज सुनना सीखिए।
तभी समझ में आ जाएगा। ये बुरा शक्ति कुछ भी करेगा, हमारे समझ में आ जाएगा ये बुरा शक्ति कर रहा है, तुम क्या क्लियर हो। मैं एक उदाहरण मैं बोल देता हूँ। रामन कुमार जी, मैं आपको माइक ऑन करता हूँ, मेरे ये बात करने के बाद आप बात कीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोल देता हूँ। कल हुआ है, मैंने बोला ना, एक आदमी जो हमारा होम स्टे सब अरेंज किया, ये सब करने वाला एक आदमी से बात किया, मैंने बोला ना, वो बहुत कुछ बताया, इधर क्या क्या लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम था मुझे। वो उनसे एक हफ्ते से ही उसका कनेक्शन है, तो वो बात करना शुरू कर दिया और परमात्मा के बारे में मैं बोला तो खुश हो गया। वो बोले सर बताइए सर, ये नया सा लगता है, मुझे सुनना है बोल के आगे आया। आपको मालूम है क्या हुआ? इधर उधर से पड़ा है उसको, क्योंकि वो ये नहीं सुनना है। बुरा शक्ति को इतना गुस्सा आ गया। ये तो देखिए मनुष्य जैसा है, आप नहीं समझेंगे। मनुष्य जैसा सुनते रहता है, ये सुनता है, इस आदमी शुरू कर दिया, इसको पकड़ लेगा, अभी पांडिचेरी पूरा बदला देगा। कैसा भी बदलने वाला हूं, वो दूसरी बात है। ये सोचता है इस आदमी को पकड़ लेगा, नहीं इसको हटाना है, तो क्या कर दिया, इमीडिएट उसको अटैक कर दिया, पूरा साइड से कॉल आता है, ये वो परेशानी आ जाता है। ये सुनता है, ये इसका भी दिमाग ऐसा हो गया कि इसको बहुत टेंशन दिला दिया। मैं बैठ के देखता रहा, तो इसका सारा खेल देख रहा था मैं। तो अंदर से परमात्मा क्लियर बताया, देखो तुम पुराना जैसा नहीं है, अभी तुम बहुत बड़ा काम करने वाला है, इसलिए पुराना जैसा काम मत करो। क्या पुराना जैसा काम मालूम है आपको? पहले शुरुआत में मैं कैसा करता था, अगर इस आदमी को फोन आ गया तो मैं उसको बोलता, चुप रहो यार, फोन सब रखो यार, मेरी बात सुनो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो सब छोड़ो, तुम्हारा प्रॉब्लम छोड़ो, तुम इधर आओ, परमात्मा के बात सुनो बोल के उसको प्रेशर देता, और उसको गुस्सा होके भाग जाता। वो उसको ऑलरेडी प्रेशर है, उसके साथ मैं प्रेशर देता तो वो बोलता है तुम छोड़ यार मुझे बोल के चला जाता है। बुरा शक्ति को वो पसंद आता है, बहुत ट्रिकी है वो फेलो। इसलिए आप का बात सुनते रहना है। तो मैं सुना, ये बहुत अच्छी तरह हमारे अंदर से बात कर रहे थे, तो बोला तो पुराना स्टाइल में तुम मत करो, उसको छोड़ दो, उसको जो परेशानी आता है छोड़ दो, तुम तो बहुत दिन इधर रहने वाला हो, फिर भी उससे बात कर सकते हो, वो आएगा, वो एक दिन टाइम लेके आएगा तुम्हारे पास, अभी उसको छेड़ो मत, छोड़ो। मैंने वैसे ही सोचा, मैं देख रहा था सारा तकलीफ, सारा गड़बड़ हो रहा था, ये सब ये फोन दूसरा फोन सब कुछ आ रहा था, ये सारा परेशानी कर रहा था। तो सब कुछ होने के बाद मैं पूछा क्या हो गया, बहुत गड़बड़ है, ये आदमी ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है सर, मैं एक बहुत बड़ा कॉटेज लिया सर, वो गलत बोलता है सर, ये जाओ वो सब ठीक करो। उसका भी थोड़ा हल बताया, वो सब किया, तो उसका बेटा आ गया बीच में। मैं बोला तुम क्या करते हो? BBA। फिर क्या करने वाला? MBA। उसके बाद क्या करने वाला? नहीं मालूम। मैंने बोला देखिए प्रोजेक्ट सब है, बहुत कुछ प्रोजेक्ट है, मैं बताएगा, वो सब करो बोल के उसका पूरा उसका सब्जेक्ट ही बात करके छोड़ दिया। मैं परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में एक बात भी नहीं बोला। ये मैच्योरिटी है। ये कैसा आया? परमात्मा ने मुझे बताया अंदर से, अभी बात मत करो, वो नहीं सुनने वाला है, अभी उसका प्रॉब्लम हल होने दो। क्यों बोलता हूं, ऐसा बुरा शक्ति बहुत कुछ करेगा आपको, लेकिन परमात्मा का शक्ति इतना बताएगा, इतना समझाएगा आपको। जैसे अभी रंजू देवी जी ने बोला, उनके अंदर से बोला ठीक है, सब कुछ ठीक है, उनको बोल दो ऐसा करने, ऐसा एडवाइस देगा, पूरा का पूरा एडवाइस मिलेगा आपको। मैं रंजू देवी जी आपसे भाई, मैं इतना खुश हूं कि आप परमात्मा का शक्ति का आवाज सुनना शुरू किए। ये और आवाज बढ़ेगा जब आप और आगे जाएंगे ना, और आवाज इतना बढ़ेगा, और आपको कुछ भी परेशानी टच नहीं कर सकता है, कोई भी परमात्मा नहीं। ये है परमात्मा का शक्ति, यही हम माइंड रिन्यूअल में सिखाना चाहते हैं। जब आप सीख लेते हैं ना, तो आपका आर्थिक स्थिति क्लियर हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप समझ लें अच्छी तरह, बहुत जरूरी है।
इसलिए ये ट्रिक को ऊपर हम प्रेस करना है, उसका ट्रिक को हम ये क्या कुचल देना है, ये शक्ति परमात्मा से ले लेना है। ये आप करें, बहुत अच्छा है। अभी राजकुमार जी हैंड रेस किए हैं, नरेंद्र श्रेष्ठ जी हैंड रेस किए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैंड रेस नहीं किया उस टाइम पे, शायद वो लोग थोड़ा सा तकलीफ में होएगा तो भी वो भी हो सकता है। फिर भी बुरा शक्ति बहुत तकलीफ देगा आपको। ये 2 घंटा कैसे भी फ्री रहने के लिए आप ट्राई करें। अच्छा, राजकुमार जी आपका माइक ऑन किया है, विजयलक्ष्मी मैम आपका माइक भी ऑन है, और नरेंद्र श्रेष्ठ जी आपका भी माइक ऑन है, लेकिन राजकुमार जी नहीं, और क्या कौन है दूसरा, कौन, रामन जी आपका भी माइक ऑन। अभी बोलिए विजयलक्ष्मी, बताइए मुश्किल। കോടി നമസ്കാരം സാർ. എനിക്ക് 11 o'clock ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ സിൻസ് മോർണിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ തൊട്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. नो प्रॉब्लम, थैंक यू। रामन कुमार जी आपका भी हैंड रेस किया है, आपका भी माइक लिस्ट है। जी, कोटि नमन सर, विजय सर आपको और परमात्मा को, परमात्मा का ही अंश हम लोग हैं सभी। और इसमें जो बुरा शक्ति का जो रोल है, ज़्यादा पॉपुलेशन में, ज़्यादा तादाद में हम दिख रहे हैं कि किसी को भी अगर अच्छी बात बताओ तो उसको बुरा लगता है। इसका जो मेन कारण है बुरा शक्ति का है। ये कई पीढ़ियों से, हमारे पूर्वज से ही ऐसा ये चला आ रहा है। इसको जल्दी से साफ करके, क्लीन करके और अच्छे से बिठाना है, परमात्मा को समझना है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर जो इन्वॉल्व होगा, इस मंच पे आएगा, विजय सर को और इनके माध्यम से सुनने का प्रयास करेगा, तो वो जरूर उसके जीवन जो है जरूर उसमें परिवर्तन परमात्मा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा को एक जगह प्रतिष्ठित आप नहीं कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी। आपके हृदय के अंदर में ही परमात्मा निवास करते हैं। सिर्फ आपको उनसे बात करना है, उनको स्थान देना है, उनको जगह देना है। वो परमात्मा ऐसे शक्तिशाली शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को रचना करता है, उसको बनाता है एंजॉय के लिए। और हम और आप और जितने भी लोग हैं, ज्यादा भागम भाग करता है, पैसा करता है, और लास्ट में पैसा काम नहीं देता है, शरीर खत्म हो जाता है और वो चला जाता है, भटकता है। एक तो मैंने देखा नहीं, लेकिन कह रहा है 84 लाख में भटकता है। कभी चींटी बन गया, कभी गधा बन गया, कभी घोड़ा बन गया। ये इसलिए होता है कि वो जो है, उसका जो इच्छा है वो तृप्त नहीं हुआ। इच्छा तृप्त होगा, संतुष्ट होगा, सेटिस्फैक्शन आपको परमात्मा से ही मिलना है। परमात्मा को जानेंगे तो ये आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आपको नहीं देगा। चाहे नॉलेज मांगो, चाहे धन मांगो, चाहे दौलत शोहरत, कुछ भी, प्रतिष्ठा, जो भी है, ये सारा कुछ देने का जो शक्ति है वो परमात्मा के अंदर में है। अब परमात्मा को कहीं खोजने की, मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही परमात्मा है। सिर्फ उन्हें रियलाइज करें और उनको जगह दें, उनसे बात करें। बात करने के लिए गुरुदेव के रूप में जो है, इस कली काल में भी विजय सर आए हैं, इनको स्थान दें और इनका जो बताए हुए रास्ता है, मार्ग है, उस पे हमें चलना है। यानी कि जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप अलर्ट मोड पे रहना है आपको। यानी कि कुछ सीखने के लिए आए हैं ना यहाँ पे ऐड होके, तो कुछ आपको जब भी बोला जा रहा है हैंड राइज करने या कुछ बोलने के लिए, तो बोलो, एक्टिव रहो। ये नहीं कि कनेक्ट कर दिया, मोबाइल कहीं और है, आप कहीं और है, तो फिर परमात्मा का शक्ति आपको नहीं मिल सकता, भले ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 2 घंटे आप रहते हैं या 10 मिनट रहते हैं, तो सीरियसली आपको रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है, परम सत्ता क्या है। उससे ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं। सब मूर्ति बना बना के और भटका करके जो है, आपको बुरा शक्ति का ये खेल है। इसमें चले जाओ, फिर वहां संतुष्टि नहीं मिलेगा, फिर वो 2 ईंट को जोड़ के वहां नमन करता है, वहां पे
प्रसाद चढ़ाता है, चादर चढ़ाता है। ये ऐसे ऐसे भटकाव जो है, हम यहाँ पे किसी रीति रिवाज, किसी जाति धर्म से नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए उपयोगी है। परम शक्ति जो है, परमात्मा एक ही है, गॉड इज वन है। उसी को आप नमन करें, वही आपको सारा कुछ जो है देने वाला है। और उसको नमन, आप सभी को नमन। महान आत्मा है आप जो यहाँ बैठे हैं, और हमारे विजय सर जो ये कॉन्सेप्ट चला रहे हैं और ये ज्ञान देने का जो काम किया है, ये गॉड से भी बढ़ के है। क्योंकि गॉड को तो आप पहले नहीं जानते थे, इनको तो जान रहे हैं, इनका तो दर्शन आप कर रहे हैं, इनके रूबरू हो रहे हैं। तो ये कहते नहीं है वो उसमें, गुरु और गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, तो वही है बलिहारी गुरु, आपने दिए रास्ते बताए, तो वही चीज है। तो रास्ता आपको जो दिखाया है, तो आपके नजर में ये होना चाहिए पहला कि विजय सर हमारे लिए है, सेकंड में गॉड है। गॉड को आपने देखा नहीं, विजय सर को आपने देखा है। तो इनके सत्संग में रहेंगे, इनके मंच पे आएंगे, इनसे एजुकेशन लेंगे, तो आपका जीवन, सभी का जीवन जो है धन्य होगा, और कोई चीज का परमात्मा कमी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम लोग सभी जो है उनके संतान हैं, उनके बच्चे हैं, और एक पिता को अपने बच्चे का प्रवाह होता है, यानी कि क्या चीज चाहिए वो भली भांति पिता ही जानता है। इसीलिए महान आत्मा है, सभी उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रमन कुमार जी, बहुत अच्छी बात की है आप, और सबको सलाह दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। और अब हम सब लोग आगे जाएंगे, बहुत बड़ा शक्ति पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र शेषा जी, आपका माइक ऑन है, आप कुछ बात कर सकते हैं तो करें। परमात्मा को नमन, आपको भी नमन, मीनू मैम को भी नमन। सर मैं अभी ड्राइविंग कर रहा था और करीबन अपने घर से 150 किलोमीटर दूर हूँ, और ये परमात्मा के वचन को सब सुन रहा था और बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं बराबर इसको कभी भी मिस नहीं करता हूँ, और परमात्मा के इसमें मैं साथ में हूँ, और अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ सर आपके द्वारा, और बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं अभी थोड़ा घर से दूर हूँ सर, किसी काम से निकला हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। नरेंद्र श्रेष्ठा जी, बहुत सीरियस लोगों के ग्रुप में आप भी आते हैं, और आप बहुत सीरियस सुन रहे हैं, मुझे मालूम है। हर सेशन में आते हैं, बहुत क्लैरिटी से आप रहते हैं, बहुत गहराई से आप जाते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और इसलिए परमात्मा और आपको आगे लेके जाएगा। आपका जिंदगी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पावरफुल होने वाला है। आपका फैमिली बहुत अच्छी शक्ति से आगे जाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है तो बात कर सकते हैं, सिर्फ ना कोई बात कर सकते हैं तो करें। कोई किसी को 2 मिनट में कुछ बोलना है तो बोलिए। बीच में हम अभी कुछ बात करेंगे, तो उसके बाद करेंगे, आप बात करें। लोकेश राव जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, और पिंकी देव मैम आपको भी। लोकेश राव। परात्मा के नमन। गुड मॉर्निंग सर, मैम का भी गुड मॉर्निंग। मैं एक सवाल है सर, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा। जब 1 महीना से मैं परात्मा के बारे में मैं पहचानी और जानकारी हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं परात्मा से एक ही बात बोलती हूँ कि पिता, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था मगर आप मुझे जिंदगी में मिले हैं। मैं हर लोग को ये चीज मैं बता सकती हूँ, और माँ बाप के लिए खुशियां पिता आप ही दे सकते हैं। मैं उसे सर मैं क्या करूं कि आगे मैं बढ़ सकूं, क्योंकि 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा है, और इसके मैं सोचती हूँ कुछ करके माँ बाप के खुश रखूं, और दुनिया में हम जो बुरा शैतान से लोग चल रहे हैं उसको बचा सकूं। हाँ जी, और कुछ बोलते हैं? और कुछ बोलना है? जी सर, नमस्कार सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पिंकी मैम, आप फिक्र मत करना। पिंकी जी, आप
हमेशा ये बच्चों के बारे में और माँ बाप के बारे में सोचना छोड़ दें। यही बड़ी बात है। आप परमात्मा ज्यादा सोचिए। परमात्मा और आपके बीच का वो रिश्ता है ना, इसके बारे में सोचिए। जी और आपके साथ से आपके हिसाब से क्या चाहते हैं वो पूछते रहे। परमात्मा आप क्या चाहते हैं मुझसे, और कितना मेरा मन देना है आपके लिए, क्या करना है, आपको कैसा नमन करना है, कैसे आपके बारे में सोचना है, आपको कैसे आपसे सब कुछ शक्ति पाना है, इसके बारे में आप सोचते रहें तो माँ बाप के और बच्चों के पूरा का पूरा चीज परमात्मा देख लेगा। उनका पूरा का पूरा। आप कोई नहीं है, आप इस दुनिया में कोई नहीं है उन लोगों को देखने वाला। आप परमात्मा नहीं है। उन सबका तैयारी, सबका चीज आप नहीं देख सकते हैं, परमात्मा ही देख सकता है। इसलिए आप पूरा का पूरा कार्य सौंप देना है उनको। आप देख लो, मुझे नहीं मालूम, मैं आराम से आपके साथ रहना चाहता हूँ, बस उतना ही बोलिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी बात सुन के आपसे खुशी रहना चाहता हूँ, बस मेरे बच्चों का और मेरे माँ बाप का आप ही देख लेंगे, मैं भरोसा करता हूँ। ऐसा आप बोलेंगे ना, आप इतना खुश हो जाएंगे, इतना स्वस्थ हो जाएंगे, इतना संतुष्ट हो जाएंगे, आपको कोई फिक्र नहीं आएगा। जब फिक्र नहीं आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये रास्ता आप देखिए, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारा चीज है और बाकी है, मुझे और सीखना है और सीखना है। यही मेरा इच्छा यही है, बाकी कोई इच्छा मुझे नहीं है। ऐसा बोल के आप आगे जाएंगे ना, आपका सारा इच्छा पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा वो इच्छा आप परमात्मा देख लेंगे। आप परमात्मा की इच्छा क्या है वही देखते रहे। ये है सिंपल सिस्टम, सिंपल सीक्रेट। ओके, ये करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत शक्तिमंद हो जाएंगे। और ये भी करना है, आप सब लोगों को मैं बोलेगा परमात्मा के बारे में, ये जी सर। देखेंगे बच्चों को, मैं परमात्मा का काम करेगा, सबको बोलेगा ये सच्चाई यही है, सर्व धर्म से बाहर आ जाओ। क्रिश्चियनी लोगों को बहुत जरूरी से बता दो, ये लोग गलत हैं, उधर छोड़ के परमात्मा को ढूंढने के लिए बोलिए। तो ये सारा काम आप करते करते आगे जाएंगे। बहुत सारा उन लोगों को फेस करेंगे, वो तकलीफ फेस करेंगे, वो सब हैंडल करें, उसके बारे में परमात्मा की शक्ति पूछें। ऐसा आपका कंसंट्रेशन उस तरफ चला जाएगा ना, देख लें आपके बच्चों का, आपका माँ बाप का परमात्मा कैसा क्या करता है, देखें। मैं गारंटी से बोलता हूँ। ठीक है जी? जी थैंक यू सर, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और राहुल जी आप बताइए, आप हैंड रेस किया है। लोकेश्वर राव, आप आपके वर्डिंग में डाला है वर्क इज वर्शिप। जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। जी पहली बार मेरा नाम पूछा, मैं अभी अभी आपका प्रोग्राम में ज्वाइन किया हूँ, तो मेरा नाम सुन के मुझे आश्चर्य लगा। आपकी कृपा से मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, अभी सुन रहा हूँ आपका, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। आप अभी अभी आया, आप अभी से 6 महीना आप दृढ़ निश्चय करना है। मैं सिर्फ ये सुनूंगा, बाकी सब मैं दूर रखेगा। 6 महीने के लिए मैं इनके साथ रहेगा, फिर देखेगा क्या फायदा होता है, उसके बाद ही बाकी सब सोचेगा। ऐसा प्लान करके रखो। 6 महीने के बाद आप किधर भी जाइए, कुछ भी कीजिए, मुश्किल नहीं है, लेकिन 6 महीने तक आप इसके अंदर घुस के इसका पूरा मोती निकालना है। मोती है इधर, आप समुद्र के अंदर जाके मोती निकालने जैसे आप ढूंढ के देखना है, तभी आपको मिलेगा। अब 6 महीना हमारे साथ ही आइए। ऑल द बेस्ट। बुरा थैंक यू सर। सभी लिसनर्स को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करें, आप बुरा शक्ति से बचेंगे, हमेशा सुनते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कोई नहीं है तो हम समाप्त करेंगे और समाप्त का प्रार्थना करेंगे। और आप सब लोग आज बहुत सारा प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारा चीज हमने बोला है, बीच में हम हैंड रेस करने के लिए बोला है, और बहुत सारे लोग शायद बिजी होंगे उस टाइम पे, वो लोग मुश्किल नहीं है,
लेकिन आप हमेशा सुनते रहें, वो बहुत जरूरी है। आप सुनते रहना, आप कभी भी छोड़ना है, क्योंकि बुरा शक्ति तैयार बैठा है बाहर, आ जाओ मैं लपट लेता हूँ, बस वो आपको लेके जाएगा तो फिर से मुश्किल आना शुरू करेगा। आप उनसे बच के रहिए, इसलिए सुनते रहिए। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहुत ध्यान से सुने हमारा प्रार्थना। परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर, आप तीनों एक है, एक शक्ति है, एक कॉन्सेप्ट है। आपके सामने हम 2 घंटे बैठे हैं, इधर जो भी लोग 2 घंटे बैठे हैं आपके बात सुनने के लिए और आपसे मिलजुल के रहे हैं, सबको आप आशीर्वाद दें और उनको शक्ति दे दें, और ये लोग और आगे जाए और आगे अच्छा शक्ति पाए और आगे चल के बहुत कुछ आपके लिए करें। हर हफ्ता इधर आने का रास्ता खोले। ये 2 घंटा बहुत आराम से बैठने का शक्ति दे। ये बुरा शक्ति इस दुनिया को पकड़ के रखा है, उस बुरा शक्ति से इन लोग चाहिए। और हमेशा परमात्मा के बात सुनने का आदत, सुनने का, हर दिन आगे जाने का शक्ति इनको दे दे, और शांति, समाधान और आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा स्थिति और स्वस्थ में बहुत अच्छा स्वस्थ, सब कुछ आप इनको दे दें। और आप जरूर देंगे, क्योंकि जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना आप हमेशा जवाब देंगे। वो प्रार्थना का जवाब आप जरूर देंगे। हमेशा हमारा प्रार्थना सुनते हैं और जवाब देते हैं, इसलिए आप ये प्रार्थना भी सुने हैं और जवाब देंगे, और ये लोगों को सारा सुखी रखेंगे, सब कुछ देंगे, ये हम जानते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। और आप सब लोगों को धन्यवाद, आज के दिन पूरा दिन बैठ के सुने हैं और हमारे साथ रहे हैं। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे, और तब तक आप शाम का जो मैसेज है, आज नहीं होएगा, कल से 9:30 से 10 बजे सुने, और ये 10 मिनट का मैसेज भी सुने। अगर किसी को मैसेज नहीं आता है, आप हमारे व्हाट्सएप में आपका हाय डाल दें तो उधर व्हाट्सएप में आपको मैसेज मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 988 615 8805, 988 615